हम कोई शोरूम में जाते हैं या किसी कपड़े को खरीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज हो वो लो, और ऐसी चीज दे दो सबसे अलग हो, है ना। और जब ऐसी चीज को पहन के जाते हो तो देखते हो भीड़ में कोई नहीं पहना तो कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है कि बुरा? अच्छा। और उसको कैसे पहनते हो? शीशे में देख के पहनते हो, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ना। ये हो गया कपड़ा। और जब पहली बार किसी को साइकिल मिली होगी बड़ी मेहनत के बाद, ऐसे तो साइकिल नहीं मिली होगी, आज तुमने साइकिल मांगा, बोला ये लो गड्डी, जाओ उठा लो जो मर्जी साइकिल, ऐसा तो नहीं है। 4-5 दिन कन्विंस किए होंगे, 15-20 दिन आपने मजबूरियां बताई होगी, क्या मजबूरियां अपनी साइकिल लेगी, और जब मिली होगी कैसे किसी के साफ करते हुए ऐसे। फिर एक दिन कपड़ा लेके, जब वो पुरानी लगती तो करते हो साफ? नहीं करते, लेकिन जब नहीं करते हो तो आज हम लोग तुम लोगों का कुछ बड़ी मजे वाली चीज बताने वाले, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में, सभी 9th में ना? 10th के लिए वेरी गुड। मैं आप लोगों को ना जादू देने आया। जादू जानते? जादू बस वो जादूगरी तुम्हें सिखाने आऊंगा, और ये जादूगरी इतनी अच्छी होगी, इतनी जबरदस्त होगी कि आपको किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। वो जादू आप खुद सीख सकते हो। मैंने कुछ नहीं करना, सब कुछ करना किसने? आपने, लेकिन मैं बस रास्ता बताऊंगा कि वो जादू होगा कैसे। और जब ये लेकर जाओ ना तो इसको अपनी पॉकेट में मत छुपा के रखना कि कोई ले लेगा छीन लेगा, नहीं। इसको जाके इसको ऐसे निकालना और जो मिले उसमें फेंक देना। मतलब उससे बात करना, उसको समझाना, उसको बताना, घर में चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे दोस्त हो, और हो सके तो यूट्यूब पे जाके उसको खोजना, है ना। अब तो नहीं कहोगे ना मोबाइल यूज नहीं करता, और अगर मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, ये हमारे यहाँ पे बड़ी बुराइयां फैला दी गई कि मिसयूज है, तो मैं बताऊंगा कैसे इसका यूज किया है ना। कोई चीज बुरी है क्या? नहीं है ना, वो अपने यूज के ऊपर है। तो हम लोग शुरू करते हैं एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। आप सभी का मैं इस वर्कशॉप और इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। और आप लोग बड़े खुशकिस्मत बच्चे हो जो कम से कम ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, और इसलिए खुशकिस्मत हो क्योंकि आपने सबसे पहला मेहनत किया सुबह उठा, दूसरा मेहनत किया हिम्मत ली कि इस सर्दी में यहाँ पर साइकिल से आए। तो अपने लिए तो ताली बजा दो। ताली बजाओगे तो गर्मी आएगी, कंजूसी मत करना, इतना ताली बजाओ कि कैमरे में रिकॉर्ड हो। क्योंकि इस वक्त अगर आप इस क्लासरूम को अटेंड कर रहे हो तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपकी दृढ़ निश्चयता है कि मुझे किसी विपरीत स्थिति में स्कूल जाना है, कुछ नया सीखना है और पढ़ के अपनी जिंदगी में कुछ बनना है। और ये किशोर अवस्था की सबसे पहली चीज है। तुम्हारी दोनों बड़ी खूबसूरत हो भाई, दोनों बहने हो, अच्छा सहेली हो, 2 किस लेकर आए थे, बस बाकी सहेली नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आपका, आप दोनों का, तीनों का भी स्वागत है। आप तीनों नहीं आए हो ना भी, आपका भी स्वागत है किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। तो ये जो एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, किशोर अवस्था हमारे जीवन की वो अवस्था है जो बालपन से लेकर बड़े होने के बीच की होती है। इसी समय में हम लोग अपनी अच्छी आदतें बनाते हैं, अच्छी सोच बनाते हैं, और क्या चीज हम लोग करते हैं, हम लोग आगे चल के हमारी पर्सनैलिटी कैसे होगी, हम बातचीत कैसे करने वाले हैं, हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, उसकी दिशा हम अभी तय करते हैं। तो ये कार्यक्रम स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी उम्र 9 से लेकर 18 के बीच में। तो ये एडोलसेंट शिक्षा कार्यक्रम, मतलब किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम आपको लेकर आ रहे हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश। इंस्पा का मतलब है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एजुकेशन। ये है उत्तर प्रदेश का ब्रांच है, जिसके प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राजपूत सिंह हैं। ये श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्लस इन्होंने BHMS, MD, PhD बहुत सारी डिग्रियों की कमी नहीं है इनके पास। प्लस इनको बहुत सारे राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं, DD नेशनल और रेडियो चैनल्स पर भी उन्होंने काम किया, और उन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम मैं आप तक लेकर आऊं। तो इनकी प्रेरणा की वजह से ये काम आपके पास में आया। यह डॉक्टर प्रोफेसर राजेश तिवारी जी, ये MD हैं, और ये हमारे एडवोकेट DP पांडे जी हमारे बीच में मौजूद है पीछे। ये बताते हैं एडोलसेंट में होने वाले क्राइम्स जो गलती से हम लोग कर लेते हैं या गलती से ट्रैप में फंस जाते हैं, उसे कैसे बचा जाए और उसे क्या परिणाम हो सकते हैं। वो आपके पीछे बैठे हैं एडवोकेट DP पांडे जी, ये क्राइम से रिलेटेड है।
और इनको तो आप जानेंगे, सकल मेरे से मिलती है, राकेश कुमार पांडे। ये है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, यानी मैं। मेरा प्रोफेशन ये नहीं है, मेरा कोर प्रोफेशन नहीं है, मेरा कोर प्रोफेशन है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। लंबे समय बाद मैं देश में आया तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो बड़े शहरों की जगह पे मैंने अपने टाइप 2 टायर सिटीज को बोला जाए, थोड़ा सुनने अजीब लगता है टाइप 2, हमें हमेशा वन रन किया जाता है, ऐसा ना। तो हम लोग आजमगढ़ में आए और ये बताने आए कि सबसे बेहतरीन जगह है हमारी आजमगढ़। और मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ, दुनिया के किसी देश में चले जाओ, इतनी आजादी नहीं है जितनी हमें यहाँ पे, और इतना खुलापन नहीं है पूरी दुनिया में जितना यहाँ पे। 10 फुटिया गली में मकान ले लेना, कार ले लेना हमारी तरक्की नहीं है। आज सारी दुनिया वापस पूरी जगह पे आ गई, जैसे यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हवा है, ऑक्सीजन है ना। तो ये तरक्की की वो तरक्की है जहाँ पे ऑक्सीजन मोटर कैसे घूम रहे हैं। सांस लेने के लिए घर में वो एक अलग से प्यूरीफायर लगा रहे हैं, 50-60 हज़ार का प्यूरीफायर है जो हवा को प्यूर करके दे रहा है सांस लेने। वो तरक्की क्या, खुले में सांस लेना तरक्की है, नेचुरल चीज जो ऊपर वाले ने दिया है ना। तो ये होगी हमारी विशेषता। और ये संस्थाएं जो काम कर रही हैं, इंस्पा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट केवी श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के हेड है आपके राजेंद्र राजपूत जी, इनको सहयोग कर रहे हैं अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट। इसको आप भले लिख सकते हैं क्योंकि इसके फेसबुक पे ही ये वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, और मेरे ख्याल से किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। तो क्या मास्क लगा दूं? मास्क है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों लोग मिलकर ये प्रोग्राम आप तक लेकर आए। तो क्योंकि आप लोग बहुत सीरियस लग रहे हो, थोड़ा गर्मी लाया है, अभी भी लगे तो दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मैं ताली बजाने से लेके आखिर तक कुछ भी बोलूंगा वो पार्ट किसी वर्कशॉप या कार्यशाला का पार्ट होगा, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई है, राइट। अगर मैं ताली बजाने से लेकर जो भी एक्सरसाइज करूंगा उसको लर्न करो और ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो बेकार है, वो पार्ट ऑफ इसका प्रोग्राम है। मैं इसको बाद में बताऊंगा कि ताली बजाने के लिए मैं क्यों बार बार आपको बोल रहा हूँ, राइट। और आप लोग तालियां बजाते भी होंगे, बहुत मजा आ रही है, आप तो मजा आ गया बोलते हो ना, लेकिन उसको सही तरीके से जब बजाना सीख जाओगे और सही जगह पे, तो क्या होगा, ये आपकी एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? और मैं निरंतर इस बात की बात करूंगा कि अभ्यास, क्योंकि हम कभी भी किसी चीज को रातों रात नहीं करते, हम अपने अचेतन मन में कहीं ना कहीं उस चीज का लेकर जाते हैं, जब हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, और वो रातों रात हम रोज उसको हर वक्त करना पड़ता है, हर वक्त कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभ्यास हमारा दूसरा चीज है। तो आप में से कितने लोगों ने एडोलसेंट को किताब में पढ़ा, किशोर अवस्था में, या सर क्वेश्चन आंसर बोलते हो? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ एडोलसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किशोर अवस्था जो है वो उम्र की वो दहलीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है और कभी कभी बहुत उमंग रहती है, बहुत जोश रहता है। ये जिंदगी का सबसे वसंत काल होता है। क्यों होता है इसको मालूम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे होने वाली हर घटना, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे बेकार हो, वो हमारे साथ पहली बार हुई है। हमने अभी तक इसको इतनी करीबी से महसूस नहीं किया है। इसी काल में आपका ना बॉडी बढ़ जाती है, आपकी हाइट बढ़ गई अचानक, हाथ बड़े हो गए, कान बड़े हो गए, नाक हो गए, आंख हो गई, मुंह छोटा रहता है, ऐसा है। वो भी औसतन बढ़ता है। इसके बाद हमारी ग्रोथ होती है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। तो शारीरिक रूप से हम बड़े दिखते हैं, शीशे में दिखते हैं, जाते हैं मम्मी के साथ हाइट आते हैं, बड़े हो गए, पापा से हाइट बनता है, बड़े हो गए, पापा का जूता फिट आने लगता है, पापा की पैंटी फिट आ जाती है, लेकिन मुझे आती है, कमर थोड़ी बड़ी रहती है, बड़ा अच्छा लगता है कि मम्मी के कपड़े पहन ले, ये कर ले, पापा के पहन ले, अच्छा लगता है। तो फिर हमें जिम्मेदारी लेने का मजा होता है। कहीं भी बता रहा हम कहिए बतावा कैसे कहिए, फिर जाते करने तो गड़बड़ हो जाता है, फिर पड़ती है डांट, जब छुई ले तब गड़बड़ हो जाता है। कोशिश करते हैं करने की, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोशिश नहीं करते। वो बचपन में बहुत कोशिश करते थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको आलोचना का डर है कि डांट पड़ेगी, इसका डर है, होता है। ये किशोर अवस्था है।
शारीरिक रूप से हम अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, हमें लगता है कि हम बड़ों जैसा बिहेव कर रहे हैं, बड़ों जैसा दिख रहे हैं, बड़ों जैसी बात करें, क्योंकि मुझे क्या ना कुछ लोग तो शेमिंग भी करते होंगे तो, है ना, बचपन में करते हुए पिटाई पड़ती होगी, लेकिन अब तो कर सकते हैं। कुछ लोगों के छोटे छोटे बाल भी आ रहे होंगे, होता है, तो हमें ना अच्छा लगता है, थोड़ा बड़े जैसा दिखो, बड़ा मजा आता है। लड़कियों में भी सेम ऐसी चीजें होती है, चीजें चेंज हो रही है बहुत तेजी से। तो इसी बात क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ भी होता है, कभी कभी तो हम बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि ऐसे लगता है बस उड़ जाए, और सपने में भी उड़ने का सपना आता होगा, ऐसे पूरे पेड़ में टकरा गए, तार में टकरा गए। और कभी कभी हम भागते भी हैं सपने में, खूब भागते हैं, इतनी ताकत है कि भाग रहे। और कभी कभी पिक्चर देखकर आते हैं और सपना देखते हैं, थोड़ी देर और सो लेते होता है ना। खासकर जब हम इस उम्र में ना, हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बन रहे हैं जो हमें आगे चल के एक जिम्मेदार परिवार के अध्यक्ष बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। जब हम अपने परिवार को, तो इस उम्र में वो हार्मोन्स बन रहे हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, किसको पता है? ये बड़ा सा अजीब सा चीज है, ये बार बार हमारे लिए बात में आएगा। किसको पता हार्मोन क्या है? नहीं, ये हमारे दिमाग शरीर में बनने वाला एक केमिकल है। क्या है? और ये हमारे खून में मिलता है। किसमें? और ये निकलता है किससे? ग्लैंड से। किससे निकलता है? ग्लैंड। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। वो ना क्या कहता है, एक केमिकल निकालता है, उसे कहते हैं हार्मोन्स, और वो सीधे ब्लड में डाल देता है। और जैसे वो ब्लड में डालता है तो हमारे अंदर में कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे झुंझुनाहट, घबराहट, भागने की शक्ति। उसमें से एक चीज है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या कहता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे फ्यूल है ना, गाड़ी में एनर्जी देता है, ऐसे ही ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। तो क्या करता है, ब्रेन जो दिमाग में, दिमाग को उसको कंट्रोल करता है। तो जब हम कभी खुश होते हैं तो वो ऐसे हार्मोन छोड़ेगा, तो हम हंसेंगे। तो जब हंसेंगे तो क्या हमसे मुंह से नहीं, हमारा चेहरा लाल हो जाएगा, हमारा कान लाल हो जाएगा, हाथों में गर्मी आएगी, और एक अजीब सी तरंग सी होगी, जिसमें पैरों में झुंझुनाहट सी होगी, अजीब सा लगता है, आता है, फील कर रहे हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो केवल हम चेहरे से दुखी नहीं होते, हमारा पूरा बॉडी ऐसे सिकुड़ जाएगा, हमारी आंखें ऐसी हो जाएगी, है ना। तो लोग देख के बता देंगे आप दुखी हो। और कभी कभी पता बेचैनी रहती है, मम्मी कब जाएगी, फिर मम्मी कब जाएगी। तो ऐसा नहीं, घड़ी रुकेगी, या घड़ी रुकेगी मैं रुक गया, होता है ना। कभी उसे कहते हैं हम लोग बेचैन हो गए, जैसे कहीं जाना हो, या किसी का आने का इंतजार है, या कोई मनपसंद खाना बना, मम्मी बना का बना। ये सब चीजें हमारे हार्मोन्स की वजह से। इसी वक्त हमारे टेस्ट है, ये टेस्ट वर्ड्स हमारे बन रहे हैं, हम हर चीजों का स्वाद लेने की कोशिश करते हैं, और वो खाते तो बड़ा अच्छा सा महसूस होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट है, ये तो कोई ये चाट है ना। तो इसी तरीके से केवल हमारा शरीर नहीं बढ़ रहा है, हमारी इंद्रियां भी विकसित हो रही है। इंद्रियां कौन सी हैं? ये स्किन, आंख, नाक, मुंह, कान, है ना, ये सब ये माध्यम है, हमारे ब्रेन को मैसेज देता है। क्या देता है? हाँ, कभी कभी आप चलते तो हवा जब आपकी बॉडी से जाती है तो महसूस होती है? या सिर्फ कान से महसूस हो रही है, वो आवाज आ रही है? तो केवल महसूस नहीं हो रही है, आवाज भी आ रही है, और उसमें जो गंध आ रही है वो भी आ रही है ना। और आंखों में भी महसूस होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है? ब्रेन में। और ब्रेन उसके हिसाब से कुछ प्रोग्राम कराता है, जैसे कुछ घुमाता रहता है, सोचता रहता है ये किसी की खुशबू है, आज तो समोसा बना है, ये तो बदबू है, कटरे किसी का बुला आता है ना। और इसी के थ्रू जाती है हमारे दिमाग में ऑक्सीजन। क्या जाती है? क्यों? ये जो एयर है ना, ये मिक्सचर ऑफ गैस है, और ये गैसेस के साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में लेके जा रहा है, कंटिन्यू लेके जा रहा है। अभी यहाँ पे बैठे हो तो क्या इंफॉर्मेशन जा रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे महसूस कर पा रहे हो को, जैसे हाथ करो, हाथ सुकड़ो मत, थोड़ा महसूस करो। आप लोग यंग हो, बिल्कुल गर्म, ये सर्दी को महसूस करो, इसको एंजॉय करो। वो लोग कुल्लू मनाली में जाते हैं, सब बर्फ लेके ऐसे निकाल के आगे एक गुला बना के पानी के थोड़ा करते हैं ना। क्यों? वो महसूस करते हैं, आपको फील करते हैं, उसमें एंजॉयमेंट आता है जब आप इसको। ये सब हमारे ब्रेन की क्रिया है। क्या है? वेरी गुड। तो किशोर अवस्था में हर चीज नहीं हो रही है हमारे साथ, और हमें ये नहीं पता कि ये जो हमारे साथ हो रहा है इसको हैंडल कैसे करना है। क्यों? क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से हम लोग लड़ते हैं, इसी हार्मोन की वजह से हम किसी बात को अच्छा समझते हैं और बुरा समझते हैं। किसी ने किसी शब्द को कैसे बोला, ये डिपेंड करता है कि मैंने उसको कैसे लिया।
क्योंकि शब्द अपने आप में बुरे होते हैं क्या? नहीं, कोई भी शब्द बुरा नहीं, खाना कोई भी अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उस खाने को मैंने कैसे अपने दिमाग में उसको प्रोसेस किया। वही खाना कोई बड़े चाव से खाएगा, जब भूख लगी रहेगी ना, आपने देखा होगा लोग कचरे के डिब्बे से भी रोटी निकाल के खाते, देखा है गरीबी में, देखा नहीं देखा? आप किसी की शादी ब्याह में जाते हो ना, तो शादी ब्याह में हमेशा आपको कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो जूठे हुए बर्तनों में से खाना निकाल रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। क्या उनके टेस्ट बड्स नहीं है? लेकिन उनकी क्या मजबूरी नहीं कि वो खाए? क्या उनको नुकसान नहीं करेगा? लेकिन क्योंकि उनकी मजबूरी और ब्रेन बोलता है कि यही इसमें स्वाद है, तो वो खाते अपना पेट भरने के लिए, उनकी मजबूरी है। वो क्या थी? उसके दिमाग का विचार। किसी को तो कुछ भी बोलो, हेलो, हाय, नमस्ते, ये डिपेंड करता है कि वो शब्द अपने साथ मैं कैसे ले रहा हूं। वो शब्द अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, कोई भी शब्द अपने आप में अच्छा बुरा नहीं है, हम कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें अभ्यास करना है कि हम किसी चीज को कैसे लेते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। तो सोचने का सबसे पहला चीज है, हम हर चीज को पॉजिटिव सोचें। क्या सोचे? पॉजिटिव। क्या सोचे? पॉजिटिव मतलब समझते हो क्या? वेरी गुड। क्या नाम होगा आपका? धीरज यादव। कितने जोरदार। ये भी एक एक्सरसाइज है, जब आपसे पूछा जाए तो अपने आप को वॉलंटियर करना। वॉलंटियर करने का मतलब है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को मेरे से साझा करते हो। और कई बार वॉलंटियर करने में दो चीजें होती हैं। एक, अगर आप सही हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप गलत भी हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको सीखने को मिला और आपने अपने अंदर के धर्म को, जैसे आपने घर से यहाँ तक आने का फैसला लिया कि मुझे चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश, मुझे स्कूल जाना है, ये सबसे पहला इनिशिएटिव है। मतलब आप सीखने की कगार पे पहला कदम बना चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, ऐसा मान के चलो। ये दूसरा है। और तीसरा है कि आप अपनी कोशिश कर रहे हो। कोशिश करने का मतलब है अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हो और सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हो। गलत और सही कुछ नहीं होता, ये हमारे विचार होते हैं। क्या होते हैं? अब मैं क्यों बार बार अपने दिमाग और विचार की बात कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम किशोर अवस्था में है तो हमारे साथ शरीर तो बढ़ गया, लेकिन हमारा दिमाग अभी डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? वेरी गुड। इसमें जो नई चीजें सीख रहा है उसके हिसाब से वो हार्मोन्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? और वो हार्मोन्स तय करता है कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। हमें मकसद नहीं पता। क्या किसी को मकसद पता है अभी तक? क्योंकि फ्यूचर अभी घटा नहीं है, लेकिन वर्तमान में हर एक चीज, हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे साथ जिंदगी भर काम आने वाली है। और वो तय करने वाला है कि अगर मैं दुनिया के किसी भी जगह पे जाऊंगा तो मैं कैसे वहां पे फिट होऊंगा। हम कैसे यूनिवर्सली फिट होते हैं। ऊपर वाले ने आप सभी को इतना बेहतरीन चीज दिया है, क्या? और शरीर नहीं दिया। माइंड बिल्कुल गाड़ी में बैठे हुए उस ड्राइवर की तरह है, जैसे इस शरीर में एक ड्राइवर होता है ना, जैसा चलाएगा गाड़ी वैसे चलेगी। उसके हाथ में ब्रेक, एक्सीलरेटर रहता है, या साइकिल का ब्रेक और हैंडल उसके हाथ में रहता है ना, तो क्या साइकिल खुद चलती है? नहीं, उसको कंट्रोल करता है ब्रेन। शरीर बड़ा हो गया लेकिन वो अकेले काम नहीं कर रहा। जब तक कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करने दो, पार्टिसिपेशन बहुत है, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही तय करेगा कि आप कैसा खाना खाओगे, आपके टेस्ट बड्स को कौन से खाने का स्वाद लगना चाहिए। काम लोग देखा, कई लोग सिर्फ पत्ते खाते हैं, कई लोग सिर्फ चिकन खाते हैं, केवल अंडे खाते हैं। क्यों? और कई लोग होते हैं वो अंडा चिकन के बाद देख के उनको फीलिंग आती है। क्यों? उसका ब्रेन वैसा स्टिमुलेट हो गया, ऐसा ब्रेन प्रोग्राम हो गया, वो नहीं खाएगा। मैं क्यों बार बार खाने की बात कर रहा हूं? क्योंकि इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, साइकिल को मेंटेन करते हो साफ करना पड़ेगा ना, ग्रीस ऑयल लगाना पड़ेगा। तो किशोर अवस्था में शरीर बढ़ गई, तो शरीर को फिट रखना है तो हमें क्या खाना है? सबसे पहले अच्छा खाना। अच्छा खाने का सबसे पहला फॉर्मूला है, कुछ भी खाना खाओ उसमें 70% फाइबर होना चाहिए। कितना? वेरी गुड। जैसे आप अच्छा खाना खाओगे तो आप सबसे पहले एक काम ये करते हो कि आप अपने शरीर की ये इज्जत करते हो कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, मैं अपने शरीर की इज्जत करता हूं और मैं इसको गलत खाना नहीं खिलाऊंगा। इसको, अगर ये गाड़ी है ना, कोई भी गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डाला जाता है, तो मैं डीजल डालूंगा तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। वो चलेगा। केरोसिन डालूंगा तो भी चलेगा, लेकिन उसका इंजन खराब हो जाएगा। आप उसमें तेल भी डालोगे तो कुछ दूर चलेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा?
बैठ जाएगा, फिल्टर जाम हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हम इसमें गलत चीजें डालेंगे चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, लेकिन खराब हो जाएगा, फिर क्या होगा, पैसा खर्च। और जैसे ही आपकी तबीयत होगी खराब तो क्या आप कुछ कर पाओगे? ये शरीर जवाब देने लगेगा, आप सारा दिन वहीं पे। सबसे पहली चीज ये बॉडी और दिमाग को स्वस्थ रखना है, और ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। कैसे होती है? मैं, मेरी, हमारी मतलब ग्रुप हो गया ना, नहीं मेरी, सिर्फ मेरी, हम लोग नहीं, लोग कैसे? तुम्हारा शरीर है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। बोलो मैं जिम्मेदार हूं, बोलो मैं जिम्मेदार हूं, कोई और नहीं। माँ बाप आपको पैदा किए ना, पैदा किए, लेकिन दर्द क्या उनको अब होगा? महसूस करेंगे, लेकिन दर्द किसको होगा? अगर आप यहां तक आए हो तो क्या माँ बाप यहां पे महसूस कर सकते कि मैं क्या बोल रहा हूं? कौन कर रहा है वो? और आपने जो सुना उसको जो माँ बाप को बताओगे कौन बताएगा? मैं। तो जब भी बताओगे जब मेरी बात सुनोगे, भाई बहन को तभी बता पाओगे कि मैं ये सीख कर आया हूं, तुम्हें सिखा रहा हूं ताकि तुम्हें ये स्ट्रगल करना हो। मैं क्यों इतनी दूर आया? इसलिए आया क्योंकि ये चीज मैं आपके कानों में डाल सकूं, आप इस तरीके से सोच सको, उस नजरिए से कि क्या है। तो खाना कैसा खाना चाहिए? 70% फाइबर होना चाहिए। फाइबर का मतलब होता है कोई भी चीज जो ग्रीन है। ग्रीन क्या है? ग्रीन तो पत्ते भी हैं, तो पत्ते खा लेंगे, आप खा सकते हो, पत्ते भी खा सकते हो, पालक के पत्ते खाओ, मूली के पत्ते खाओ, चुकंदर के पत्ते खाओ, और कौन से घर भी हो सकते हैं यहाँ पे? ग्रीन चने के पत्ते खाओ, बड़े अच्छे लगते हैं। और क्या? सरसों के पत्ते खाओ, और किसके पत्ते खा सकते हो? मटर है, पुदीना है, धनिया है, इनके पत्ते खा सकते हैं, आप खा सकते हैं। अगर आपको उसको स्वाद देख रहा है, कोई भी ग्रीन चीज, अगर आप उसको अभी से खाने का अभ्यास डालोगे, आपको स्वाद कभी भी बोर नहीं लगेगा, दांतों में थोड़ा फंसेगा, वो दांतों से निकल जाएगा लेकिन वो स्वाद आपको बुरा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी चीज जो अभी बीपी शुगर है ना, जो बड़े होके लगते हैं, वो नहीं होगा। नीम के पत्ते, हमारे पास तो, हम तो ऐसी जगह पे मैदानी इलाके में, यहाँ पे हमें ना कुछ खरीदना नहीं है, अपने खेत में उगा सकते हैं। और यहाँ पे कोई गरीब नहीं है, बहुत अमीर है, जमीन से भी, धन से भी, और दिमाग से भी, और शरीर से तो खैर ऊपर वाले ने इतना बढ़िया बॉडी दे रखी है, एकदम स्मार्ट से बच्चे हैं है ना, हो ना? चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लड़का बोलेंगे आप तो घर के बाहर ही नहीं रखते, जाने का नहीं, अपना किचन गार्डन बनाओ, शौक के लिए थोड़ा सा धनिया पुदीना खुद कर लो, कर सकते हो ना? इसके साथ में ऊपर वाला जो खाना देता है, कुछ भी दे, अगर हम उस फॉर्म को डायरेक्ट खा सके धोकर, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा है। इसके फायदे हजारों किताब में पढ़ोगे। इसमें क्या ना, आप हार्मोन्स तो ले रहे हो, लेकिन ये प्लांट्स के ले रहे हो। इसके प्लांट्स के केमिकल ले रहे हो। क्यों? क्योंकि प्लांट के साथ में ऐसा लगता है जैसे हमारा एक बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और वो हमको क्या दे रहे हैं? और हम उनको खाद दे रहे हैं और वो हमको क्या दे रहे हैं? फल। हम उनको पानी दे रहे हैं और वो हमको क्या दे रहे हैं? बोलो, हाँ? वो हमें ताज़ी हवा दे रहे हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इस पृथ्वी पे हम दो चीजें शेयर कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है किशोर अवस्था कार्यक्रम में। ताली बजाओ प्लीज दोस्तों। आगे बढ़े। तो जब हम लोग खाना खा लिए तो उसको बर्न करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए, ताकत के लिए चाहिए, और जब हम परेशान हो तब चाहिए, और जब खुश हो तो भी चाहिए। क्योंकि जब खुश होते तो क्या होता है, तो हम तो ऐसे ऑक्सीजन ले रहे हैं। जब दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तनाव होता है सबको, सारे बच्चों के यहाँ पे तनाव है। किसी को साइकिल नहीं मिल रही, किसी को कपड़े नहीं मिल रहे, किसी को डिमांड मिल रही है, और किसी को शहर जाने को नहीं मिल रहा है, किसी की घूमने की इच्छा उसको नहीं मिल रहा है, या फिर किसी के मम्मी पापा बात नहीं सुन रहे, है ना? सारे बच्चों को तनाव है। कोई भी इंसान, छोटा सा बच्चा है, उसको भी तनाव। उसको पूछो क्या तनाव? मेरे को गुड़िया नहीं मिल रही है। और अगर लड़का आएगा तो मेरे को करवाना मिलता है, उसका भी तनाव है। तनाव सबको होता है ना? इस तनाव में सबसे पहली चीज हम क्या भूल जाते हैं? सांस लेना। क्या बोलते हैं? तो अगर कभी भी तनाव में रहो तो या तो ताली बजाओ या सांस लो। क्या करो? ताली बजाते क्या होगा? आपका ब्रेन ट्विस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्विस्ट कैसे होता है? आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। ताली क्यों बजाओ? आप ताली बजाने का मतलब चेक। कई लोग चुटकी मारते हैं, कई लोग ताली मारते हैं,
और कई लोग अचानक जैसे एक फिल्म होता है ना कि दूसरी दुनिया में चला जाता है, आपका दिमाग उस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या ध्यान आकर्षित हो जाता है या टॉपिक चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे बाहर होगा तो पूरा कहानी तो आप उसको बताओगे तो क्या होगा, टॉपिक वेरी गुड। ये एक एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हो, सड़क पे चलते हुए, घर में बैठे हुए, लेकिन ऐसे मत मारना 10 मिनट को बड़े ताली वाले काम ये पकड़ा कर क्योंकि जो क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, ये सहज नहीं है। क्या नहीं है? सहज का मतलब समझते हो? बाहर की दुनिया में लोग इसको अभ्यास नहीं करते, बाहर की दुनिया बात में गाली देना, क्या ये सहज है? लेकिन वो देते हैं, उनको शर्म नहीं आएगी, बेटा बैठा, बेटी बैठी है, छोटा बच्चा बैठा, बड़ा वो दे देगा। लेकिन जिस इंसान को पता है कि सामने बड़ा बैठा क्या बोलेगा, जैसे आप इस उम्र में ना कई बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कुछ चीजें करने में शर्माते हैं फैमिली का में, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो वो क्रिया एकदम चौड़े में करेंगे। क्यों? क्या उनको अथॉरिटी नहीं? उन्होंने उसको अभ्यास किया और उनका इतना कॉन्फिडेंट है कि सामने वालों के सामने में कर सकता है। ये गलत है कि सही है? नहीं, गलत ये नहीं है, गलत ये कि आपने किया ही क्यों जब वो गलत था, उसका अभ्यास करना ही नहीं। अब क्योंकि दिमाग ऐसा बना है कि वो बुरी चीजों को बड़े ध्यान से देखता है, बुरे खाने को बड़े टेस्ट से लेकर खाता है, बुरे लोग हमें बड़े पसंद आते हैं। आजकल मूवी बनती है ना, उसमें दिखाता है कि जो विलेन है, मतलब जो गुंडा है, इसको एकदम हीरो की तरह दिखा रहे हैं, तो आदमी सोचता है यार ये लाइफ है। ये लाइफ नहीं है, वो सर बताएंगे क्या लाइफ है। तो आपके पास सबसे पहला क्या? अच्छा खाना खाना, शुद्ध खाना खाना, और ऐसा खाना खाना जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाना। क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। आपको एनर्जी, हम इस वक्त बैठे तो हमारी बॉडी से एक एनर्जी निकल रही है, जैसे आप लोग मेरे को सुन रहे हो ना, तो कैसी एनर्जी निकल रही है? कोई दुखी है क्या यहाँ पे? मजा आ रहा है ना? तो ऐसे ही आप हर वक्त अपनी एनर्जी जनरेट करते हो अपनी बॉडी से, और वो जनरेशन कौन करेगा? मैं। और वो कब आएगा? जब आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छी तरह सांस लोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, और आप सामने वाले को एकदम कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बॉडी के साथ खड़े हो। बॉडी है ना, बॉडी गेस्चर, ये जब आप जैसे खड़े होते हो और जैसे बोलते हो, क्योंकि अब हाइट तो आपकी बढ़ गई, तो खड़े होने का तरीका भी तो आना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे और कई लोग अजीब अजीब क्रिया में रहते हैं। मतलब बैठे तो सभी बैच में ही है ना, या तो सारे बच्चे बेंच में बैठे, लेकिन सबकी क्रिया अलग है। लेकिन होता क्या है, ऐसी क्रियाओं का कोई जेब में हाथ डाल के बैठेगा, इसका मतलब कि वो अपनी भावनाओं को छुपा रहा है। अगर मेरी आंखों से आंखें मिला के आप बात करोगे तो आप क्या होता है, जब कोई आंखों में आंखें मिलता है क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंट नजर आता है। क्या होता है? अगर आप किसी को देखते हो तो उधर कहीं बुरा हो, क्योंकि वो डरता है, प्रोटेक्ट करना अपने आप को, छुपाना चाहता है। लेकिन जब आप उसकी आंखों में आंखें डालोगे तो कहता है, अगर दम में आंखों मिला के बात करा तब जानी। ये साइकोलॉजिकल चीज है, ये क्या है? वैज्ञानिक। तो आपने को यही अभ्यास करना है कि जब हम कहीं बात हो तो अपने दोनों पैरों पे ठीक तरीके से, जब बैठे भी है तो अभ्यास करें कि कमर सीधी रखें और पैर बैलेंस करें। क्या करें? सुन रहे हो कि कर भी रहे हो? तुमसे बोल रहा हूं। बैलेंस रखो, हाथ खुले रखो। क्या रखो? ये बेसिक चीज है, हाथ खुले, क्योंकि खुले हाथ से कोई चीज ली जाती है बंद हाथों से। कोई चीज पकड़ा रहा, इसे पकड़ोगे क्या? तो खुलने पड़ेंगे ना। कोशिश करो, फौज में ऐसी बैठा जाता ना, ये मुद्रा क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं पेन नहीं करेगा, दर्द नहीं होगा, और जब दर्द नहीं होगा तो दिमाग कहीं भागेगा क्या? जैसे शरीर में कहीं दर्द होगा तो दिमाग वहां फोकस करेगा। इसीलिए जब आप क्लासरूम में सुनते हो ना तो चीजें समझ नहीं आती, थोड़ी देर में सपने में चले जाते हो, क्योंकि पैर तो सुनने के मूड में है ही नहीं। आराम से सपने की दुनिया में रिलैक्स, जेब में हाथ डाल रखा, जॉन पढ़ाना कोई फर्क ना पड़ता, हम तो सुनते चला तो जॉन बोल रहा, आप तो सुनना नहीं, क्योंकि आपका बॉडी जो है ना, बॉडी वो एंगल बदल देता है। क्या करता है? वेरी गुड। तो अब यहीं पे जब आपको बॉडी गेस्चर और बोलने का तरीका अच्छा होगा और उसका अभ्यास करते हो, कैसे बोला जाए, कब बोला जाए और कितनी टोन में बोला जाए। आवाज निकली, ये आवाज से मतलब ताड़ दे फिरोगे या फिर नहीं, एक अच्छी टोन होती है, वो टोन आप कैसे सीखोगे? मैंने बताया ना, हम लोग कैसे सीखते हैं कोई भी चीज? देखने से, सुनने से, बोलने से,
महसूस करने से। ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। और ये चीजें जब आप अपनी से नोटिस करोगे, देखोगे कि एक बंदा इतनी परिस्थितियों में इतनी नर्मदा से खड़े होकर, दृढ़ता के साथ खड़े होकर बड़ी नर्मदा से जवाब दे रहा है। होता है फिल्मों में। कई बार हमारी लाइफ में भी कोई ऐसे बंदे टकरा जाते हैं कि हम इतना भी गुस्से में, लेकिन सामने वाला बड़े नरम तरीके से बोलता है, तो हमें क्या लगता है गुस्सा था उस पर? नहीं। तो अभी उसी वक्त हमें ऐसी चीजें कैच करनी, क्या करनी है? हमें यही चीज सीखना है कि हमारा काम, क्योंकि आधा 90% रिलेशन यही में होता है, कैसे खड़े हुए, कैसे बोले। और जैसे आप अच्छा बोलना और खड़ा होना सीख जाओगे, आपका ब्रेन क्या करेगा? नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। हर परिस्थिति में नॉर्मल रहेगा। तो आप खाओगे तो अच्छा बॉडी लगेगा, पूरी ऑक्सीजन लोगे, है ना, तो आप स्वस्थ रहोगे। ध्यान रखो कि इस समय आप भरपूर पानी पियो। क्या पियो? भरपूर पानी। हाँ, भरपूर पानी कितना? कम से कम 2 लीटर। वेरी गुड। या फिर आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये कम से कम 2 लीटर है। अगर आप अलग अलग क्रिया कर रहे हो, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो प्यास लगेगी, दौड़ रहे हो तो प्यास लगेगी, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे थकान होगी तो प्यास लगेगी, तो पानी भरपूर पियो। सबसे और इन सबका चाचा कौन बोलो, सबका बड़ा दिमाग को शांत करने के लिए नींद। क्या है? नींद। हाँ, नींद परिस्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप एकदम थके रहोगे, चाहे कहीं भी रहो, सो जाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज हम नींद पूरी करें। और नींद कितनी चाहिए? अब तो कोई 2 दिन सोएगा, सर आपने नींद बोला तो 2-3 दिन तक सोएंगे, कोई बोलेगा 4 दिन सोएंगे। कितने लोग बोले 8 घंटे? वेरी गुड। 8 से 9 ठीक है, वेरी गुड। ताली हो जाता है। 6 से 8 घंटे नींद का एक थंब रूल है। और दूसरा रूल है, हो सकता है कि कई लोग के डिपेंड करता है कि कौन कैसे सो रहा है। क्योंकि नींद का मतलब है कि जब आप अगर आप 2 घंटे 4 घंटे में भी फ्रेश और तरोताजा उठ रहे हो, होता है ना कई बार कहीं लंबे सफर में जाते हो तो आपको 2 घंटे की नींद में भी खड़े हो जाते हो, चलो मम्मी 4-5 सामान खा लिए, तो लेके जा रहे, अरे तो थकला ना, अभी तो सुत ले रहा। ये एनर्जी कहां से है? ये मोटिवेशन से है। तो नींद किस पे डिपेंड करेगी? दिमाग के ऊपर। दिमाग कब सोता है? जब उसको पता है कि मुझे ये काम करना, तो क्या करेगा? तुरंत आपकी एनर्जी को सेव करने लगेगा। अगर आपको पता है रात भर जागना है, तो आप दिन से ही सोना के मूड में रहोगे, सारे दिन कंजूसी करोगे, काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि रात भर कहोगे बाराती में नाचेगा होता है ना। और आप रात भर जाग लेते हो, लेकिन अगले दिन फिर पता आप तो रिलैक्स है, सो गए। सोने का क्रिया एक नॉर्मल बायोलॉजिकल क्रिया है। क्या है? नॉर्मल, प्राकृतिक है। बायोलॉजिकल समझते क्या होता है? क्या? अरे कोई बात नहीं, कोशिश करो। नहीं बताओ, कोई बात नहीं, हम बता दें। इनके लिए गोपनीयता का अधिकार के तहत एक ताली बजाओ। फिर ताली को आप कैसे ले रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, ये गलत बात, ये आप पॉजिटिव है। ये ताली मैंने आपकी कोशिश के लिए किया, कम से कम आपने कॉन्फिडेंस यस बोला ना, इसके लिए क्या सीखने की क्षमता में। नहीं, अभी मैं यही चीज बता रहा हूं, कोई भी बॉडी एक्शन, अगर सामने वाला आपके सामने खड़ा हो गया तो आपने उसको अच्छा लिया कि बुरा लिया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन? मैं। हमें इसी का अभ्यास करना है, राइट। बायोलॉजिकल का मतलब होता है प्राकृतिक। जैसे हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से बड़ा हुआ, क्या हमने इसको बड़ा किया? ऐसे भाग घूम के खींच, जैसे वो गुब्बारा फुलाने से पहले खींचते, ऐसा किया क्या? नहीं, ये बायोलॉजिकली बड़ा हो गया। अब आप रोते हो तो आंसू अपने आप निकल आते हैं, लेकिन जब अच्छी तरह, ड्रामे वाले में नहीं आते। ड्रामे वाले में आंसू मारने पड़ते हैं, संदरे छीलने पड़ते हैं या फिर ग्लिसरीन लगाना पड़ता है। वो अपने आप आता है ना, क्रिया है ना। जब रोगे तो आंसू, और कई बार नहीं रोने पे भी अंदर से बड़े दुखी हो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं। आते हैं तो क्या आप उसको बोलते हो आंसू निकल? नहीं ना, क्या फिर ऐसे बोलते रहते आंसू निकल? नहीं होता ना, ठीक है। अब जब सुसु आती है तो अपने आप पेट दर्द होता है ना, और आप सुसु करते हो तो रिलैक्स होता है। ये क्या है? बायोलॉजिकल है। क्या? प्राकृतिक है। इसी तरीके से रोना, हंसना, गाना, ये सारी चीजें प्राकृतिक है। क्या है? हाँ। क्या ज्यादा टाइम हो गया? तो मैं हेल्थ का खत्म करके सीधे टिप पे आ जाऊंगा, फिर सेल की बारी आएगी। तो आपका ये प्राकृतिक है। क्या? हमें ये भी तय करना है कि हमारी कौन सी चीज प्राकृतिक है और कौन सी अप्राकृतिक है।
किस पे हमारा बस और किस पे नहीं है। अगर मैं बताने लगूंगा तो एक लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन आप अभी से इन शब्दों का ध्यान रखें, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल। अगर आप अभी से इसको कलेक्ट करने लगोगे तो क्या होगा, जब आप हमारी उम्र के आओगे तो आपके पास ऐसे भंडार होगा, ऐसे जेब में नहीं, दिमाग में। आप ये तय कर पाओगे कि कौन सी नॉर्मल है, कहां पे मुझे रोना चाहिए था कि नहीं रोना चाहिए। आपको बहुत बहुत ज्यादा, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, बहुत दुख हो रहा है तो मर्द बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन अगर आप रो लोगे तो आप तनाव मुक्त हो जाओगे। और रोना कोई बुरी बात नहीं है, अंदर रखे रहोगे तो क्या होगा, विकार बन जाएगा। जब आप अपने मौखिक रूप से उस चीज को बोल देते हो जो आपके अंदर काल्पनिक आती है, मान लीजिए कोई दिमाग में बात आई, ठीक, अगर उसको आप शब्दों में उतार लो तो आप उसके लिए काम करोगे। सुबह से शाम तक हजारों थॉट आते हैं, हजारों विचार आते कि नहीं आते, हम ऐसे कर लिए, हम वैसे कर लिए, 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 शाम तक आते सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि सोना होता है ना। फिर अगले दिन सुबह उठे फिर वही विचार आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है यार, रोज विचार आ रहे हैं, हम तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। ये विचार कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, और इनका मकसद क्या है, कभी सोचो। एक दिन किसी का एक विचार उसकी जिंदगी पर होता है, देखिए तो नहीं मालूम। आप सोचो, पेड़ पर से सेब गिरता है, बॉल गिरती है, हर चीज गिरता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पहली बार न्यूटन ने देखा। हाँ बोलो बोलो, ये कह रहे थे पेड़ पर से बॉल गिरता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ग्रेविटी के ऊपर डिस्कस कर रहा था ना। पहली बार किसी ने क्या बॉल गिरते देखा होगा? नहीं। लाखों सदियों से पेड़ों से सेब गिर रहे, चीज गिर रही, लेकिन एक इंसान जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था खाली, उसे पेड़ दिखा तो सोचते क्यों गिरा। सवाल क्या आया, क्यों गिरा? क्या वो क्यों का शब्द के लिए वो पीछे बढ़ गया और उसने खोज निकाली ग्रेविटी। तो क्या ग्रेविटी पहले नहीं थी? उसने खोजा नहीं, उसने उसका मंत्र दिया, उसका फॉर्मूला दिया, उसने बताया कि हम एक ग्रेविटी से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तभी ना आपके घरों पर पानी की टैंकी लेके और उससे गुरुत्वाकर्षण से पानी नीचे गिरता है, उसका फोटो लगाते हो। उसकी एक ग्रेविटी ने पूरी दुनिया बदल दी। शर्त यह था कि उसने क्या देखा और उस आइडिया जो उसके दिमाग में आया उसको इंप्लीमेंट करने के पीछे पड़ गए। बिजली कड़कती सबने देखी होगी, बिजली कड़कती रोज बारिश में होती है। क्या बारिश आज पहली बार हो रही है? अरबों खरबों सालों से बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। लेकिन एक आदमी का बोला ये बिजली कड़कती है तो कहां जमीन का काला पड़ जाता है, उसने कभी देखा होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग उड़ाई और पता किया, अरे बिजली लगी, उसको दिमाग घूम गया, अरे इसमें बहुत ताकत है, इसमें इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करें तो हमारे घरों में बिजली आ गई। ये आइडिया है। आप लोगों के दिमाग में हजारों आइडिया तरंग करने, लेकिन आप ये सोच के छोड़ देते हो कि मैं तो बहुत ही हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। पहला तो ये छोड़ देते हो। दूसरा छोड़ दो, हम बहुत गरीब भाई, गांव में रही ना हो, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, हमसे ना हो, हम कुछ कह ले हमसे। और चौथी चीज, अरे तो हम तो पढ़ने में बड़ा बेकार है, शब्द ना पढ़ने जाना, रीडिंग ना हो, आप कैसे करें। तो जैसे ही ये विचार आपके दिमाग में आते हैं तो आपने अपने अचेतन मन को क्या प्रोग्राम कर दिया, ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आपके चेतन मन और अचेतन मन का एक चीज, चेतन मन क्या है, जो अभी देख रहे हो, अभी मेरे को सुन रहे हो, है ना, सुन रहे हो ना, लेकिन आपके दिमाग में एक पुरानी सी कहानी चल रही है। आप लोग कहीं चले गए, कोई यहाँ है नहीं, कोई पिक्चर में देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, मुझे कैसे देख रहे हो पता नहीं, वो आपको घुमाता रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे प्रोग्राम किया। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया तो उस आइडिया को आपने लिखा और लिखने के लिए मेहनत की। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि मैं कहाँ हूं, वो परिस्थितियां नहीं बताती, वो बताता है मैं कौन हूं, मैंने उसके लिए क्या कोशिश की, कितनी इंफॉर्मेशन मैंने उसके बारे में जमा की, मैंने कितनी किताबें पढ़ी। अगर किताबें पढ़नी नहीं आई तो मैंने किताब कैसे पढ़ी। मैं हजारों ऐसे साइंटिस्ट बता सकता हूं जिनको पढ़ने भी नहीं आता था, लिखने भी नहीं आता था, लेकिन आज के दिनों साइंटिस्ट। क्योंकि जब आप किसी मकसद के लिए पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उसके लिए काम करते हो। जब काम करते हो तो क्या करते हो, आप सीखते हो। वो किसी क्षेत्र का
या फिर किसी परिवेश का या परिवार पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? मैं कौन हूं, मेरी क्षमता क्या है, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। पढ़ाई लिखाई भी ऐसी चीज है। आप तो बड़े खुशकिस्मत लोग हो जिनके हाथ में किताब है, ऐसे किताब है, और वो भी अच्छी सी किताब है, उसको खोल के पढ़ सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि मैं पढ़ूं कैसे? ये कहां से आया? ये मेरे दिमाग से पहले आ गया कि मेरे को पढ़ने नहीं आ रहा, मेरे को राइटिंग नहीं आ रही, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, या फिर मेरे को नॉलेज नहीं है। नहीं, नॉलेज उड़ रही है, सबसे ज्यादा नॉलेज उड़ रही है, लेकिन मैं उसको पकड़ पाया क्या? मैं देख पाया क्या? मैं उसको सुन पाया क्या? उसको महसूस कर पाया? नहीं। हमें यही विकसित करना है। करोगे? सर ये कैसी सी बात कर रहे हो? थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही, ऐसा है ना? किसको समझ में आ रही बात? नहीं आ रही, तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। बहुत इजी एग्जांपल है, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग से क्यों उड़ रही है? क्योंकि तुम्हें थोड़ी ऐसी लग रही है कि ये सर हमारे परिवार में ऐसा होता नहीं है, हमारे समाज में ऐसा होता नहीं है, हमारे आस पड़ोस में ऐसा नहीं होता। आप जो बता रहे हो ये व्यवहारिक नहीं है, ऐसा बोल रहे हो ना? बोल रहे हो ना? आज से कुछ सालों पहले अगर मैं बात चले जाऊं, जब आपके मम्मी पापा लोग थे, राइट, तो उस टाइम में लोग खड़ा होकर धोती पहनते थे, और केहू जींस पहन के जाता था, उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे लोग? कैसा बोलते थे लोग? सुना होगा कि मार अपन ट्रेन कुछ बड़ा टाइट है, बोलते थे। लेकिन क्या आज लोगों को कोई बोलता है ऐसा? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उनको देखने की आदत हो गई। उनके लिए वो पहली बार था तो उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन जब लोगों ने उसको अपना लिया तो क्या हो गया? वो सहज हो गया। नहीं समझ में आया? थोड़ा और नजदीक। जब आप सभी लोग साइकिल चला रहे हो, जब पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी तो आपने साइकिल क्या जाती पहले साइकिल पकड़ी? पहले दिन साइकिल पे सीट पे बैठे 4 लोगों को बैठा के चलाने लगे थे। उस टाइम परिस्थितियां कैसी रही होगी? आप या तो छोटे रहे होंगे और साइकिल, आपने लोगों को साइकिल पे चलते देखा है ना? उनकी घंटी सुनी होगी, टन 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 है, उसके हैंडल मोड़ने का स्टाइल देखा होगा, एकदम जेंटलमैन की तरह। तो आप उसको सोचा होगा कि मैं ऐसा दिख रहा हूं, मैं ऐसे साइकिल चला रहा हूं, मैं हवा, उस स्पीड, उस गति का मजा ले रहा हूं, जो गति मिल रही है ना उसके अंदर, वो गति का मजा ले रहा हूं, महसूस किया होगा गति। तो आपने पहली बार गए होंगे उस साइकिल को छूने की कोशिश, अरे अरे तू छोड़ रहा, साइकिल मत छुआ, साइकिल मत छुआ। लेकिन क्या आपने हिम्मत छोड़ी? हिम्मत लगाई और उस साइकिल को पकड़ा और लेकर गए होंगे। शायद किसी का गिरी भी होगी तो हाथ कर गए, तो जब गिरी होगी तो लोग अरे बाबू गिर गई, तो क्या फिर आपने हिम्मत छोड़ दी? फिर आपने हिम्मत जुटाई, क्या ना आपकी बात से गिरनी, आपकी बार कैंची चलाई। और जब कैंची चलाई होगी तो उसमें क्या पहले दिन ही पैडल मारा होगा? ऐसे पैर डाला होगा, ऐसे फिर थोड़ी देर में फिर टकराए होंगे, और इस क्रिया में आपको लगोगे काफी कुछ सुना है, लेकिन आपने क्या हिम्मत छोड़ दी? उसको सपने में देखा, सपने में देखा होगा हम साइकिल चला रहा हूं। कितने लोगों ने सपने में देखा, महसूस किया होगा उसकी गति को, कह रहे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत तेज चल रहा है, किया था ना? बस वही चीज कोई नई चीज को पैदा करती है, वही इच्छा पैदा करना मुझे, वो खुशी का पल सोचोगे आप साइकिल में देख रहे हो, साइकिल चला रहे हो, और ये साइकिल नहीं है, ये पढ़ाई है। अब क्या है? पढ़ाई है। मैं देख रहा हूं कि मैं एक अधिकारी बन रहा हूं, मैं एक इंजीनियर बन रहा हूं, एक डॉक्टर बन रहा हूं, मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूं, एक इंसान जिसको देख के सब लोग खुश हो रहे हैं, एक अच्छा इंसान जिसकी मम्मी देखती बोल रही यही मेरा बेटा है, पापा देख रहे बोल रहे यही मेरा बेटा है, भैया देख रहे यही मेरा भाई है, इतना अच्छा इंसान, कहीं नौकरी में गया एक अच्छा इंसान फिट आता है ना? ये देखो, अपने आप को कल्पना करो, वो कब आएगा? जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसे शब्द जो आप सामने के सामने सही तरीके से बोल रहे हो, सही तरीके से सुन रहे हो। सुनना एक कला है ना? अगर आप किसी की बात सुनते हो तो इसका मतलब आप नॉलेज ले रहे हो। क्या कर रहे हो? तो सुनने की कला भी हमें डेवलप करना है। ये नहीं कि बीच में सुना 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 नहीं, लेट हिम फिनिश, पहले उसको फिनिश कर लेने दो बात, उसकी सारी बात सुन लो। सुनने के बाद आपने उसमें से ऐसे प्रश्न खोजने हैं जो आपको समझ नहीं आया, क्योंकि सुनना सहज क्रिया नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। क्या है? क्योंकि किशोर अवस्था में हम तुलनात्मक विकास भी कर रहे हैं ना, दिमाग में पिक्चर चल रही है, क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्यों सुनूं,
कई लोग अरे सर ऐसा नहीं होता, आप सुन भी रहे हो और सवाल भी कर रहे हो। जैसे अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलेंगे, हो सकता है आपको टाइम ना मिला हो, लेकिन घर जाने के बाद यही सवाल घूम रहे होंगे, सर जो बात कर रहे थे ना प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्या साइकिल चलाना आपके मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल था? सबने बोला तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुमने किया। और आज की डेट में इतना कॉन्फिडेंट है कि अपने भी बैठते हो, दो लोगों को बैठाते हो, सामान में पार्ट को लेके चल भी जाते हो और साइकिल देखते भी नहीं हो, फिर भी चलता है। अरे हाँ बताओ काम आता है, करते हो ना? क्या अब आप ब्रेक और हैंडल पे ध्यान देते हो? क्या सामने वाली गाड़ी से डरते हो? अब क्या ओवरटेक करने से डरते हो? नहीं तो पहले तो देखते हो अरे गाड़ी आ गई ऊपर के बैठ जा। ये डर के ऊपर जो तुमने जीत पाई है, यही आपकी एक सर्वोत्तम शक्ति है। क्या है? ऊपर वाले ने आपको इतनी शक्ति दी है, इतनी पावर दी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज की डेट में आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आपकी किताब को एक दिन झांक के, प्रश्न उत्तर को नहीं, प्रश्न उत्तर को नहीं, मैथ्स में सवाल हल कर लिए वो नहीं, क्या लिखा है उसमें, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, वो आदमी कौन था जिसने इस किताब को लिखा, किसकी बात की जा रही है, आदमी कौन है, किस दुनिया में पैदा हुआ, किस समय में पैदा हुआ और किस विषम परिस्थितियों में उसने ये किताब लिखी। किताब तो किसी ने लिखी है ना, ऊपर वाले ने तो छापी दी नहीं है। ये प्राकृतिक है, आप प्राकृतिक है, आप प्राकृतिक है। आप ही जैसे किसी ने अपनी जिंदगी भर का निचोड़ उसमें डाला है, उसने क्यों डाला? वो तो मर गया, वो चला गया, बाय बाय टाटा सी यू बाय बाय। ये कपड़े किसी ने गूंदे होंगे, बनाए होंगे, आज मशीनों में बन रहे, लेकिन वो मशीन तक आया कैसे? किसने पहली बार सोचा होगा कि सूट कैसे काटी जाए? पहली बार किसने ऐसे सोचा होगा इन कपड़ों को बुना जाए और कपड़ों को ये शेप दिया जाए? ये लाखों करोड़ों सालों से चले आ रहे हैं। फिर उसने एक किताब में डाला, इसलिए नहीं कि वो 2 पैसे कमा सके, नहीं नहीं, ये हम लोगों की आज की सोच है, ताकि आने वाली इंसानी सभ्यता हमेशा आगे की तरफ अग्रसर रहे। ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये पंखे, ये हवा, ये सब हमारे विकास में हेल्प कर रहे हैं। क्या उस टाइम ऐसे चैलेंजेस नहीं रहे होंगे जो चैलेंजेस आपके पास है? क्या वो शहर में पैदा हुए थे? नहीं। ज्यादातर इन्वेंशन पहले वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक मानव सभ्यता में इतनी तरक्की कभी नहीं हुई जितनी इन 100 सालों में हुई थी। और ये सब विषम परिस्थितियों में हुई है, ऐसी परिस्थितियां जो आदमी का दिल दहला दे। अभी भी आपको लगता है कि मैं एक छोटे शहर में नहीं पढ़ सकता? वेरी गुड, क्योंकि हम अपने आप को रोकते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को रोकते हैं। और मेरा मकसद है कि आप सभी लोग किशोर अवस्था, ये उम्र एकदम कच्चे मिट्टी की घड़ी की तरह है, जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। मिट्टी वही, घड़ा बनाओ, गिलास बनाओ, जग बनाओ, बर्तन बनाओ, आजकल तो मिट्टी क्या है, वापस ऑर्गेनिक आ गया है, जो बनाना चाहो बना लो, लेकिन एक बार वो पक गया तो क्या हो पाएगा? यही मेरा मकसद है कि आप सभी बच्चों को मैं इस किशोर अवस्था में ये चीजें बता रहा हूं। अभी से ही डेवलप करो कैसे शब्द मेरे कानों को चाहिए, कैसे मैं बोलूं कि सामने वाला खुश रहे, कैसे मैं खड़े हूं ताकि किसी को बुरा ना लगे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे टीचर हो, चाहे सह यात्री, यात्री होते हैं ना सफर करते हो साइकिल से, झगड़े तो नहीं हो सकते हैं, घर से निकलते नाली से भी झगड़ा हो जाता है, कहा तो हमने घरे के समझवा बन गई, राइट? हम कैसे उसके लिए कृतज्ञता रखते हैं, आभार रखते हैं, क्या करते हैं? जैसे क्यों मैं बोल रहा हूं ये सब चीजें, ये आपको मनोशक्ति देगा। जब आपका मन और दिमाग एकदम शांत और अच्छे रहेंगे तो आप कुछ सीखने की चाह रखोगे। क्या रखोगे? कुछ पढ़ने की चाह, कुछ बनने की चाह रखोगे। तो मेरा फोकस सिर्फ दिमाग पे रहेगा और ये रहता है कि हम इस दिमाग को कैसे अच्छी एनर्जी दें और उसको इतना मजबूत बनाएं कि वो भारी से भारी चीज को ऐसे उठा सके। जैसे लड़के जिम में जाते हैं, उसमें एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने हड्डी और मांसपेशियों से मजबूत करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जब बुरी परिस्थिति आए तो वो उसको सामना कर सके। लेकिन क्या दिमाग मजबूत किए? नहीं किए ना। तो दिमाग को मजबूत करने का टेक्निक यही है कि आप किसी चीज को क्या बोलते हैं उसको, धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं, कृतज्ञता, क्या बोलते हैं,
वेरी गुड। आभार, ग्रेटिट्यूड कैसे करते हो? उसका सबसे बड़ी चीज है कि हम कैसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं। कैसे पॉजिटिव वर्ड्स? वो चाहे मैं मौखिक रूप से बोलूं, चाहे मैं अपने आप से बोलूं, चाहे मैं आचार से बोलूं, आचार मतलब जैसा मैं खड़ा हो रहा हूं या किसी के साथ में हेलो कर रहा हूं, ठीक, या फिर मैं किस तरीके से किसी से परस्पर मिल रहा हूं, ये उस पर डिपेंड करता है। उस पर जब हम करेंगे पॉजिटिव तभी होगा। ये नहीं कि किसी का पैर छू रहा हूं तो उसको मैं अपने दिमाग में कुछ बोल रहा हूं, राइट? अगर मैं किसी का पैर छू रहा हूं और मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं पैर छू रहा हूं और मेरे दिमाग में आ रहा है कि अरे ये तो मजबूरी है कि मम्मी बोल रही छू रही, लेकिन इनका बार बार से बहुत चक्कर से। अगर ये दिमाग आपके थॉट में आ रहा है, पहली चीज आप उस आदमी को तो नहीं बता रहे हो, लेकिन आप अपने दिमाग के अंदर ऐसे हार्मोन्स या ऐसे केमिकल पैदा कर रहे हो जो आपकी दिल की धड़कन बढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग का चिंता बढ़ा रहा है, आप परेशान हो रहे हो, अपना समय गवा दिया, आपकी बॉडी खराब हो गई। अब आप कुछ भी करोगे, ना खाने का मन करेगा, ना पीने का मन करेगा, ना बैठने का मन करेगा, चाहे कभी झगड़ा हो जाए, कभी जलन हो जाए। ये बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ये हम सीखते हैं। क्या जलन हम सीखते हैं? सीखते हैं। जलन स्वाभाविक है, बायोलॉजिकल है। अगर आप किसी को भी देखोगे और वो आपसे बेहतरीन कर रहा है तो आपको जलन होना स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है, स्वाभाविक है, होती है। लेकिन अगर मैं उस जलन को अपनी जिंदगी में एक एनर्जी की तरह इस्तेमाल करूं, किसकी तरह, और उसको सही तरीके से, तो वो हमें विकास की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि जलन एक पहली चीज है जो आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करता है। अब तरीका ये है कि मैं उसको कैसे सामने वाले के सामने कैसे बोल रहा हूं, या मैं उसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहा हूं, ये जलन डिसाइड करेगा। ये नेचुरल है, राइट? आपके अंदर जलन हुआ तो पता चला कि उसने उसका चेयर खींच दिया, उसका पेन तोड़ दिया, उसकी कॉपी फाड़ दी, या फिर उसके सामने ऐसी परिस्थितियां डाल दी कि उसको पार ना कर सके, तो अपना बेहतरीन ना कर पाए। ये गलत है, ये जलन की वजह से किया। ये एक्शन है, ये आपने शब्दों में नहीं बोला है। और वो उसने बोल दिया कि भाई आप जलन कर रहे हो, क्योंकि ऐसा एक्शन जो है जलन के लिए, आप उसे लड़ पड़े। ऐसा परिवार में होता है ना? आपने गांव में देखा होगा, कोई कुछ भी करेगा ना तो सामने वाला उसके सामने कुछ नहीं करेगा तो दरवाजे के सामने मकान ही बना देगा, भले उस मकान में ना रहता। अपना तो पैसा खर्च किया ही, अपनी एनर्जी खत्म किया, अपना टाइम खत्म किया, और सामने वाले की तरक्की रोकने के लिए कर दिया। ये कॉमन है ना, मानते हो? ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि उस इंसान को नहीं पता कि वो सामने वाला कहीं ना कहीं से कुछ कर लेगा, लेकिन आपने अपना पूरा शरीर खराब कर दिया उसके लिए, आपने अपना पैसा खत्म किया, आपने अपनी एनर्जी खत्म कर दी। उसकी जगह पे आप दूसरा तरीका कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूं। एक पर्पस के लिए मान लो कि मैं इस बच्चे से जलन कर रहा हूं क्योंकि बहुत हैंडसम दिख रहा है, राइट? इससे कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा है, और मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये बच्चा, उसकी सब लोग तारीफ करते हैं, इसको बहुत अच्छा समझते हैं। तो मैं इसको एक दिन बैठता हूं और मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा मेरे को तकलीफ दे रहा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो मैं इसके पास जाता हूं, मैं कैसे इससे बात करूंगा? मैं ये मानता हूं कि बहुत स्टेबल बंदा है, ये समझता है कि सामने वाले से कैसे बात करनी है। मैं ऐसा समझ के मैं इससे बात करता हूं, उनसे बोलता हूं उसको मैं कैसे बात करूंगा, मैं इसको विश करता हूं। एक डेमो है, क्या नाम आपका? निकेत। अब मैं ऐसा क्लासमेट हूं, हाय निकेत, कैसे हो और क्या चल रहा है? यार आपसे मैंने कुछ कहना चाहता हूँ, अपने दिल की बात कर लूँ क्या? यार मुझे ना आपसे बहुत जलन होती है, बहुत स्मार्ट। आप थैंक यू बोलो, मैं मानता हूँ क्योंकि इनके लिए पहली बार हो रहा है, राइट? इनके लिए क्या हो रही है? पहली बार किसी ने इनको जलन भी बोला और तारीफ भी करी, ये कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये क्या बोलेंगे? थैंक यू। इसको कॉम्प्लीमेंट लेना, क्या लेना है? वेरी गुड, क्योंकि उसने आपको तरक्की जोड़ी ना, आपको अच्छा लगा। अब मैं अपने काम की बात करता हूँ, बोलूंगा और दोस्त मुझे ना एक चीज बताओ, यार आप कपड़े का सिलेक्शन कैसे करते हो और किस तरीके से पहनते हो, थोड़ा मुझे भी बताओ, है ना? मैं भी आपकी तरह दिखना चाहता हूँ, आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे हेल्प करो ताकि मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकूँ। कहाँ से लेकर आओ? मम्मी मुंबई से ना, और पहनते भी खुद ही हो, मम्मी पापा ने। वेरी गुड। अब मुझे आइडिया लगे कि कपड़े कहाँ से बनाते हैं, इसने मुझे तरीका बताया कि पहनते वक्त मैं क्या ध्यान रखता हूँ। तो क्या हुआ, आपकी इससे दोस्ती होगी अच्छी। जब कोई तारीफ करेगा तो आपकी दोस्ती होती है। अब जो जलन की भावना थी, आपकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी, आपको जानने को मिल गया कि कपड़े कहां से लाना है, तो आपकी क्यूरियोसिटी शांत होगी।
आप इसी तरीके से अगर कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई ड्राइंग बनाने में, तो हम उसे सीख सकते हैं। अपने जलन का इस्तेमाल हम एनर्जी में कैसे कर सकते हैं? सीखने में। ये डिपेंड करता है कि मैं सामने वाले से कितने प्यार से बात किया और किस तरीके से किया। पता चला उसको गया, उसको 2-3 थोड़ा डायरेक्ट बहुत बड़ा लात मार करना पड़ा, क्या मुझे बताएगा? और नहीं तो अपने आप में वो इतना ताकतवर होगा कि हो सकता है कल मेरे को पीट देगा, राइट? लेकिन आप बोलोगे सर ये तो हमारे स्कूल तक तो ठीक है क्योंकि आपने बता दिया, लेकिन बाहर तो हम ये अभ्यास नहीं कर सकते। और हम बोलेंगे तो लोग गलत लेंगे। बिल्कुल सही सवाल है। अगर आप ऐसे सवाल पूछते हो तो बिल्कुल सही है। मैं से कौन बना? मैं से बना परिवार, मैं से बना समाज, मैं से बना देश, और देश से बना दुनिया। हम दुनिया में रहते हैं, एक ही अर्थ है ना। तो मैं क्यों किशोरावस्था में कर रहा हूं? अगर आप अभी से अभ्यास करोगे तो आप जैसा सीखोगे, जैसा करोगे, तो आगे चल के आप समाज का हिस्सा बनोगे। जैसे आप पहले, जिसने पहली बार जींस पहना होगा बेचारा शर्म से पहन के निकलता होगा, या जींस बैग में पैक करके जाता होगा है, और बाहर जाके पहनता होगा जहां पे लोग सहज पहनते होंगे। लेकिन आज कोई पहनता तो घर से बैठ के निकलता है, कोई लेके जाता है क्या? तो ऐसी एक समय आएगा जब आप ऐसा एनवायरमेंट बनाओगे, ऐसा समाज बनाओगे जहां पे लोग दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं, दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और अपनी भावनाओं को पहचान रहे हैं, और उन भावनाओं में लड़ाई ना करके अपनी भावनाओं को एनर्जी में बदल रहे हैं। तो ये कौन करेगा? आप लोग करोगे। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में हूं। कौन? इसी अवस्था में हम चीजें सीख सकते हैं। नहीं तो बड़े लोगों को सुन दोगे कि हम ना कहीं भाई, हमसे ना हुई, क्योंकि उनके दिमाग में अब वो तरीके के न्यूरॉन्स नहीं बन रहे हैं जो नई चीजों को सीख सके और पुरानी चीजों को छोड़ सके। क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें बचपन से ले रखी है, वो हमारा सहज हो गया है, लेकिन हमें पता है ये बुरा है। हमें पता है कि जब हम किसी से बात करके एकदम चिल्ला जाते हैं, हमें पता है कि उस टाइम हमारी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि बनता हुआ काम हमारा बिगड़ जाता है। होता है ना सब? क्योंकि वो सहज है, लेकिन ये हमारी बुरी आदत है। इसको हमें कैसे छोड़ना है? हमें अभ्यास करना है उसका धन्यवाद करना है। हमें अभ्यास करना है अपने वचनों को बार बार दोहराकर, और वो भी कौन से वचन? खुशी वाले, अच्छे वाले, और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। अपने शब्दकोश में अधिक से अधिक अच्छे शब्दों का जोड़ना है। क्या करना है? अधिक से अधिक जोड़ना है। ठीक है, करोगे? तो एक काम करते हैं, आपको आप लोगों ने एक एग्जांपल जोड़ दिया कि इसे कहते हैं भावना। जो मैंने बताया ना जलन, ये बायोलॉजिकल है, इसे कहते हैं भावना, इमोशन। इमोशन क्या चीज है? ये हमारे दिमाग में आने वाले जो थॉट्स हैं, जो कल्पना है, जब ये हम लोग फील करने लगते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, क्या कहते हैं? तो ये बन जाता है हमारी भावना या इमोशन। जब आपके दिमाग में कोई बात आएगा, सो गए तो कोई दिक्कत होगा? नहीं हुआ, वो तो सुबह डिलीट हो जाएगा, सपने की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब कोई दुख आपकी बॉडी पे दिखने लगे, एकदम घबराहट पैदा करने लगे, वो आपकी बॉडी पे रोंगटे खड़े करने लगे, या फिर भागने का मन करे, दौड़ने का मन करे, चिल्लाने का मन करे, तो ये फीलिंग्स में जब कन्वर्ट हो जाए आपके विचार, तो ये बनते हैं इमोशन। वो क्या क्या हो सकते हैं? घबराहट, दुख, खुशी, और बताओ दो चार नाम पहचान नहीं सकते हो? झिलझिलाना और एंगर मतलब हाँ बिल्कुल सही। और बताओ घृणा भी है, जलन भी है, और क्या है? और सब बोलो। शब्द कम पड़ गए, इन्हीं शब्दों को जोड़ना है। क्या करना है? यही पहचानना है कि हमारी बॉडी में कैसे आ रही है। ठीक है, तो इन इमोशंस को हमें एनर्जी में बदलना है। क्या करना है? और जब हम इनका नाम लेके डिस्कस करेंगे तो ये हमारी समस्याएं कम कर देंगे। अब समस्या आती है कि हम डिस्कस किससे करें, राइट? तो सबसे पहले जो होते हैं घर में होते हैं माँ बाप। क्या होते हैं? माँ बाप पहले गुरु या टीचर होते हैं। और ये केवल आपको भावनाओं के लिए नहीं, इमोशंस के लिए नहीं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके हेल्थ नीड्स के लिए। किसके लिए? आपकी जो हेल्थ है ना, हेल्थ, उसमें अगर कोई विकार आ जाए, जैसे मुंह पे पिंपल्स आ रहे हैं, या फिर लड़कियों की समस्या है या लड़कों की समस्या है, ये बहुत नया हो रहा है ना आपके साथ, आपको पता नहीं, आप इसको फील कर रहे हो और आप इसमें गड़बड़ कर जाते हो, गलतियां कर जाते हो। तो सबसे पहले अपने माँ बाप से डिस्कस करो। अगर आप हो सकता है कि आपके माँ बाप इसका सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सारे माँ बाप ऐसे नहीं है। इस जनरेशन में कुछ माँ बाप हैं जो बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक हैं, मतलब बहुत घुल मिल गए हैं, और उनसे खुलकर बात करते हैं और कोशिश करते हैं तसल्ली से बैठकर जवाब दें, ये ना कि खुदक खुदक के मारते हैं ना। ऐसा होता है। वो उनकी प्रॉब्लम दो चीज हो सकती है, वो चाहते हैं कि मैं बच्चे के सामने ऐसा ना दिखूं, या फिर मैं हो सकता है कि उनको लगे कि मेरा बच्चा मुझे कमजोर ना समझे,
या फिर हो सकता है आपके पास उत्तर ना हो। होता है ना, जब आपके पास किसी चीज का उत्तर नहीं रहता तो आप क्या करते हो, तुरंत खामोश कर दिया। दिमाग सुन बुन, अगर किसी ने पूछ लिया ऐसे तो बहुत बात कर रहे थे, जैसे किसी ने बोला क्या देख रहे हो, कुछ नहीं, होता है ना, क्योंकि जवाब नहीं है ना, शब्द नहीं है। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं आता, आप भी बता दीजिए। नहीं तो आप ये भी नहीं बोल पाते कि ठीक है मैं कोशिश करता हूं, मैं इसका आंसर पूछ के लाता हूं, अभी मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं बाद में शब्द बोलूं। अगर आपने जैसे ये शब्दों का इस्तेमाल किया, इन शब्दों का, खामोश रहने की जगह पे इन शब्दों का जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कि अभी मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे माफ करो, मैं खोज के लाता हूं, मेरे पास इसका सही उत्तर नहीं है, या फिर मुझे याद नहीं है। आप जैसे ये शब्द अपने मौखिक रूप से सामने वाले को बोलते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ना, क्योंकि इसने बोल दिया। नहीं तो क्या होगा, काहे खामोश हुआ। लेकिन ये चीज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आपने ये वर्कशॉप अटेंड किया है या अब आपको पता चल गया, राइट। और क्योंकि आपके माँ बाप भी बहुत यंग है, क्या है, उनकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, 35 होगी, किसी की 32 होगी, ऐसी होगी ना, किसी की ज्यादा 40 होगी, बहुत ज्यादा होगी तो 45 होगी, इससे ज्यादा नहीं। तो वो भी बहुत यंग है, उनके समय में हम जैसे लोग नहीं आएगा। आप लोगों को आया, आप लोगों के लिए पहली बार है ना। कितने साल के होंगे आप लोग, मुश्किल से 12-15 साल के होंगे। इतने सालों में पहली बार कोई ऐसा मिला है या पहले भी किसी से मिल चुके, या तो टीवी पे किसी बाबा को सुना होगा। तो आप इसको अभ्यास करोगे ना, समझ में आ रहा है कुछ नहीं, मेरी भाषा क्लियर है ना। तो ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। अरे मैं हाथ धोने के लिए बता रहा हूं, 40 मिनट में हाथ धोना, 40 सेकंड के अंदर हाथ धोना चाहिए, करो ना कितना। हाँ, तो क्यों ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, ऐसे करें, फिर 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 ऐसे करें और हाथ धोने। यह हाथ धोने की टेक्निक है। क्या है? जी हाँ, अगर आप सैनिटाइजर से धो रहे हो तो साफ कर रहे हो तो 30 सेकंड, और अगर साबुन से धो रहे हो तो कम से कम 40 सेकंड। और धोने का तरीका ये, पहले ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर जय श्री राम। ठीक है, करो एक बार, फिर से गर्मी भी आएगी, बड़ा मजेदार एक्सरसाइज है। वेरी गुड, शाबाश, तुम लोग कमाल कर रहे हो, अच्छे बच्चे तुम सभी, बहुत बेहतरीन, सीखने का मजा आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ये चीज है, जब आपके साथ आपकी भावनाएं भारी पड़ने लगे तो ये क्या करेगा, आपका हेल्थ भी खराब करता है, आपका पढ़ाई का मन नहीं करता, आपका मकसद पूरा नहीं होता, और आप समाज में भी अच्छे इंसान बनने में डिफिकल्टी फेस करते हो। क्योंकि हम पहले अपने आप को क्यों रोकते हैं, हमें सबसे ज्यादा डर लगता है आलोचना से। किससे लगता है? आलोचना से। हमें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया ये काम करने में तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, या फिर मेरे मजे लेंगे, या फिर कोई ना कोई ऐसे व्यंग कसेंगे जो मुझे और मेरे परिवार को दुख देगा, राइट। और यही डर हमें रोकता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि दुनिया में कोई ऐसा काम जो पहली बार किसी ने किया, उसने क्या आलोचना की, उसको बहुत झेलना पड़ा, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। सोचो, जब पहली बार किसी डॉक्टर ने किसी की सर्जरी की होगी तो क्या उस समय वो समाज में एक अच्छा इंसान रहा होगा? उसे राक्षसी इंसान के नाम से पुकारा होगा, क्योंकि सर्जरी या किसी का पेट फाड़ना या किसी के शरीर को काटना कानूनन अपराध है ना। लेकिन फिर भी उसने सारी आलोचनाओं के अगेंस्ट जाके ऐसा काम किया जिसे शल्य चिकित्सा बोला जाता है, और उसे हम ऋषि के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में ना एक ऋषि जिन्होंने पहले ही सबसे पहली चिकित्सा की थी, है ना। तो क्या वो अगर आलोचनाओं से डर जाते तो क्या आधुनिक इलाज हो पाता? पहली बार जिस इंसान ने साइकिल चलाई होगी उसने किसी को बताया होगा, या उसने ऐसे बोला होगा, हम ना एक दिन हवा में उड़ेंगे। अगर आपको मैं बोलूं कि एक दिन ऐसा आएगा तुम यहां से खड़े खड़े अपने जूते में हवा भरोबर उड़ जाओगे, तो हंसते ना हम। अभी भी लगेगा कि अगर मैं यहां से ऐसे करूंगा, जंप करके वहां पहुंच जाऊंगा बिना किसी ट्रांसपोर्ट के, उसे बोलते हैं टेली ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या आप यकीन कर पाओगे? हंसोगे।
क्योंकि वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन जब भविष्य में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉमन। अगर मैं बोलूं कि लाखों टन लोहा हवा में 5 लाख उड़ रहा है, जिस इंसान ने ऐसा सोचा होगा कि लाखों टन हवा में कैसे उड़ेगा, वो भी हजारों लाखों पैसेंजर्स के साथ में, तो शायद उस टाइम लोगों ने हंसा होगा, उसकी आलोचना की होगी। लेकिन इस मकसद को पाने के लिए लाखों लोगों ने मेहनत की, अपनी जिंदगी की कायनात लगा दी। पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ, चौथा फेल हुआ, पांचवा फेल हुआ। अगर हमारी किताबें खोल के देखी जाए तो उड़ने का सपना कब से हमारा? कितने सालों से। लेकिन कब पूरा हुआ? अभी 100 साल पहले, 1903 में। तो 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने ये सोचा होगा कि यार लाखों लोग तो अपनी जान दे चुके हैं, लाखों लोग अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुके हैं, अपना परिवार खत्म कर चुके हैं, तो मैं क्यों कोशिश करूं? तो क्या आज हम लोग उड़ पाते? उड़ पाते? नो सर। तो उसने सबसे पहले किसको जीता? अपने को। किसको जीता? अपने को। अपना कौन? वो राइट ब्रदर्स जो थे, उन्होंने अपने आप को जीता। बिजली के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब पतंग उड़ाई तो उनको डर लगा होगा कहीं पता नहीं कौन सा भूत है, बिजली कड़क रहा, लोग उसमें भगवान मानते थे, देवी शक्ति मानते थे। वो अगेंस्ट जाके पतंग उड़ा के झटका महसूस किया, उसने बताया कि इसमें एनर्जी है। अगर वो डरा होता कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या आज बिजली होती? तो यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं, जो मुझे मेरी आलोचना से डराता है। मुझे इससे डरना नहीं है। अगर मैं जोर जोर से पढ़ता हूं और मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या मेरी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, ये मुझे सोचना है। इससे कि सामने वाला हंसेगा, ये गलत है। पढ़ने और बोलने की या लिखने की कोई उम्र नहीं है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसमें मेरी कोई आलोचना नहीं है, क्योंकि मैं वहां तक अभी तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब मैं सीख जाऊंगा तो मैं इससे आपसे अच्छा बोल सकता हूं। राइट? हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा इस क्षेत्र में यही प्रॉब्लम है। जब आप बाहर जाओगे तो अभी ना पता, भाई मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो, मेरे को ज्ञान मिल जाएगा तो हो सकता है मैं इसमें नॉलेज ले लूं। ये कॉन्फिडेंस पैदा करना, क्या करना है? लेकिन इसको कैसे बोलना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपका डायलॉग है और आप उस टाइम कैसे खड़े हो, कैसे बोल रही है, उस पर डिपेंड करता है। आप उसे कैसे सीख रहे हो, आप उसको बोल दो कि मुझे आप ही बता दो। ठीक है? तो ये हो गया आपका दूसरा चीज कि आप अपने आप की आलोचना से बचो। अब कुछ भी आपको बनना है, कुछ भी करना है, तो आप अपने मन के अंदर एक कृतज्ञता और आभार का भाव है। जैसे सुबह उठे तो सबसे पहले उस चारपाई को धन्यवाद करो। किसको? उस बिस्तर को जिसने आपको नींद दी। चारपाई के ऊपर क्या था? आप उस चप्पल को धन्यवाद दो जो आपके पैरों में सुबह मिली, और नहीं मिली तो आप नंगे पैर से उस जमीन को दो जिससे आप चल के ब्रश करने के लिए। उस दातुन, उस ब्रश को धन्यवाद दो जिसने आपको दांत मदद करने में, साफ करने में मदद की। उस पहले गिलास को धन्यवाद करो जो गिलास से आपने पानी पिया। उस पानी को धन्यवाद करो जो आपके पेट में गया, और उस शरीर को धन्यवाद करो जिसने इसको ग्रहण किया। सर कैसी बात कर रहे हैं? इतना नॉलेज कौन बोलता है? लेकिन आप इसको बोलो। मैंने क्या बोला? सबसे पहला कौन? मैं। तो हम लोग एक प्रैक्टिस करें आभार करने का, करोगे? तो ये एक्सरसाइज हम करते हैं यहीं पे बैठे। सबसे पहले करते हैं प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद बोलो। थैंक यू बोलना आसान है कि धन्यवाद बोलना आसान है? थैंक यू। तो ठीक है, थैंक यू बोलते हो तो अंदर से फील करना। थोड़ा अंग्रेजी शब्द है, अंदर से ना वो हार्मोन्स और फीलिंग्स नहीं आती है। इसीलिए जो भी भाषा आती है उस भाषा में आप लोग प्रैक्टिस करो। ठंडा लग रहा है? ऐसे करो, तो ऐसे करो, अरे करो करो, फाइन। तो बैक साइड में रखो। कहाँ बोझ लेके बैठे हो? पैर को तकलीफ हो रही है, कोई भी काम करो शरीर को तकलीफ नहीं। कपड़े भी पहनो तो ऐसे पहनो जो आप कंफर्टेबल हो। पता चला आपने ऐसे कपड़े पहन लिए और पूरे पूरे शादी में किसी के गए बड़े बन ठंड के, लेकिन कपड़ा ऐसा था कि अच्छे तो दिख गए। अब कहीं चले गए ऐसे कपड़े पहन के जहां से ढक रहे, और लड़के ऐसा गप फैलने लगे। कपड़े शरीर ढकने के लिए और गर्मी, शरीर की गर्मी को रोकने के लिए होता है। इसके बाद जो चीज है वो सेकेंडरी है। क्या है? हाँ। उसके बाद अगर खूबसूरत दिखना है तो सेकेंडरी है। पहला काम क्या है इंसान का? कपड़े पहनते वक्त अपने शरीर को गर्म रखना। ठीक है? और दूसरा काम क्या है? कंफर्टेबल रहे। गर्म करने का मतलब नहीं पूरा बांध दो और चलने में भी अच्छे से करो। चलो हम लोग धन्यवाद करते हैं। थैंक यू बोलते हैं। तो हम लोग जोर से बोलेंगे
लेकिन ये थैंक यू यहीं पे नहीं बोलना है, इसके बाद जब घर जाओ उतरो तो सबको थैंक यू बोलते जाओ और आने वाले 21 दिन तक सबको थैंक यू बोलो। अगर कोई बोलेगा कहाँ हो गया बेटा, कहीं इतना इमोशनल हो रहे हो, तो बोलना मम्मी बस थैंक यू। क्या बोलोगे? इतना अभ्यास करो कि थैंक यू बन जाए। करोगे? फिर इसके बाद दूसरे एक्सरसाइज करेंगे 5 मुश्किल से 5 से 10 मिनट। अगर तुम लोग मेरा साथ दे रहे हो, मैं आज के बाद कोई डायलॉग नहीं मारूंगा, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग तक चली जाए, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस क्लास में बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पा रहा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। तो आप इसके यूट्यूब चैनल है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, वहां से देख सकते हो। अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट से जा सकते हो। और अगर कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछ पाया तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं। इसलिए मैंने अपना नंबर नहीं डाला, नंबर भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करते हैं उसकी मजा आता है। राइट? करोगे? यस सर। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं अरविंद सर थैंक यू, प्रिंसिपल सर थैंक यू, थैंक यू टेबल, थैंक यू ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू सर, थैंक यू डीपी पांडे सर, थैंक यू मैम, बोलो थैंक यू मैम, थैंक यू टोपी जो पहने हैं, थैंक यू जैकेट, थैंक यू बेंच, थैंक यू ये हवा, थैंक यू ये मौसम, थैंक यू ये चेयर, थैंक यू ये फ्लोर, और थैंक यू मेरे माँ बाप को जिन्होंने मुझे जन्म दिया, थैंक यू मेरे भाई बहन को जो मेरे साथ हैं, थैंक यू मेरे दोस्त और सहेली जो मेरे साथ हैं इस वक्त, थैंक यू मेरे सहकर्मी जो सह यात्री हैं, और साइकिल को धन्यवाद बोल दो, थैंक यू साइकिल, वेरी गुड। ऐसे ही माफी का भी अभ्यास कर सकते हो। कोई गलत हो या सही उससे मतलब नहीं है, आप उसे पढ़ के माफी मांग लोगे तो मतलब आप खुद की इज्जत करते हो। किसकी? खुद की। क्योंकि जब हम अपने दिमाग में गंदे विचार या गंदे परेशानी पैदा करते हैं तो हम एक्चुअल में अपने आप को सजा देते हैं। क्रोध किसको सजा देता है? आपका। नुकसान किसको होता है? हमें। मैं, हम नहीं, मैं, हम मत बोलो, हम बहुवचन हो जाता है। ठीक है, आप बोलो मैं। अगर किसी के साथ मैं अच्छा व्यवहार करूं, बुरा व्यवहार करूं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? मैं। किसी से माफी मांग लेने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है या मैं गलत हूं। किसी से माफी मांग लेने का मतलब है मैं स्वयं की इज्जत करता हूं और अपने हार्मोन्स को, अपने केमिकल को स्टेबल रखता हूं ताकि मुझे जीने का मकसद मिल सके। राइट? अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो पढ़ाई। तो सब कुछ तो ठीक है, हम लोग स्कूल आते हैं, पढ़ाई का मन करता है, नींद आती है, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता सर। जैसे पढ़ने का मन होता है नींद आ जाती है, क्योंकि पढ़ाई शब्द अपने आप में ना बड़ा भूत जैसा दिखता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले MA BA करके भी गोबर फेंक रहे हैं, और अब तो कोविड-19 में और बेरोजगारों को इसमें से एक सामने खड़ा है माफी कर रहा है ऐसा है। तो हमारे दिमाग में पढ़ाई को लेकर बड़ा नेगेटिव थॉट है, लेकिन मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं, ये कहां से आया? कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं से मैंने सुना है और उसको रोज अभ्यास किया है। राइट? तो पढ़ाई शब्द हमें बड़ा बुरा लगता है क्योंकि हमारे दिमाग में उसको बुरा समझा है, वो एकदम भूत जैसा दिखता है। हिम्मत नहीं होती कि किताब निकाल के खोल लिया जाए, क्वेश्चन आंसर पढ़ के निकल जाओ तो अच्छा है, या कोई 10 क्वेश्चन बता दे तो उससे काम चल जाए, या पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ये गलत है। पढ़ाई किताब के अंदर लिखे हुए वो शब्द है जो हमें जिंदगी के बारे में रूबरू होना बताता है। हमारे शब्द को उसमें अच्छे शब्दों का चयन करने में हमें मदद करता है। दुनिया कैसे चलती है और दुनिया कैसी है ये समझने में हमारी हेल्प करती है। किसी भी किताब के अंदर खोल के देख लो, कोई चीज अलग नहीं है, वो इस वक्त कहीं ना कहीं हो रहा है, वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो हकीकत है। क्या है? हकीकत है। तो जब हम किताब में लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते वक्त उसको हम अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें याद रहे। और यही मकसद है पढ़ाई का। पढ़ाई इसलिए मत करो कि एग्जाम में पास होना है, पढ़ाई इसलिए करो कि मुझे बेहतरीन इंसान बनना है और अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। आप सभी लोग 9th और 10th में, आप 12th के बाद जाओगे, कोई ना कोई एंट्रेंस दोगे, कहीं ना कहीं तैयारी करोगे, या जिंदगी में आप कोई व्यवसाय चुनोगे, आप कुछ भी बनो, ये पढ़ाई वापस घूम कर आएगी।
या तो आप अभी पढ़ लो या फिर उसके बाद आप कहीं कोटा, इलाहाबाद, लखनऊ में जाके तैयारी करो। ये दो ऑप्शन है। उस टाइम आपका दिमाग इतना फ्रेश नहीं रहेगा कि इसको याद रख सके। फिर आप वापिस आओगे इसको पढ़ने के लिए और तब आपको याद नहीं होगा। तब लगा होगा अगर उसी टाइम थोड़ा मेहनत कर लिया तो टाइम बच गया होगा, राइट? तो कोशिश करो। इससे बड़ा छोटा है क्या क्या बताने जा रहा हूँ मैं? कुछ आइडिया लग पा रहा है? क्रैन। थैंक यू। कौन बताया क्रैन? अभी जी क्राइम जानते हैं क्या है? जनरल अपराधी की जगह क्लियर हो गया। अपराध क्या है और बाल अपराध क्या है? बाल अपराध होता है क्या? इसे किसी ने किया है? कैसे नहीं किया है? हम मैं बता दूं बाल अपराध के लक्षण क्या है जो आगे चल के एक अपराध में क्लियर होता है। पता है, आप घर से निकलते हैं, आपको किराया मिलता है, जो लोग दूर से जा रहे हैं पढ़ने, नहीं होता है साइकिल से मिले या साइकिल से मिलकर आप पिक्चर हॉल में चले जाते हैं। घर से कितने निकले? पढ़ने के लिए गए कहाँ? पिक्चर हॉल में या कहीं और चले गए। या टीचर ने आपको होमवर्क दिया, उसको पूरा नहीं किया, वो भी अपराध के लक्षण है। बात आप किसी सार्वजनिक जगह पे अश्लील गाने गा रहे हैं, वो भी क्या है? ये सारे लक्षण हैं। आप किसी अनावश्यक रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पे घूम रहे हैं, ये क्या है? ये भी अपराध के लक्षण है। ये बाल अपराधी के लक्षण है। बाल अपराधी करता क्या है? बाल अपराधी वो बच्चा होता है जो देखोगे आप गांव में कि शादी में निमंत्रण में लोग देते हैं ना, निमंत्रण, वो कोशिश करते हैं कि उनका लड़का ना आए, कोशिश करते हैं। और मेरे भाई की भी शादी थी, मैं 3 साल पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने उनसे कहा कि इन लोगों को निमंत्रण दिया, बड़े अच्छे आदमी। तो मैंने उनसे निमंत्रण देते समय ये कहा कि निमंत्रण आपको दूं कि नहीं दूं? तो जनरली वो जाते नहीं किसी के दरवाजे, तो मुझे लगा कि उनसे मुझे सारी बातें बता देनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं निमंत्रण आपको दूं न दूं? तो उन्होंने कहा क्यों ऐसे पूछ रहे? निमंत्रण देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। हमने कहा मैंने इसलिए पूछा कि अगर आपको अपने लड़के को भेजना है तो मैं निमंत्रण न दूं, ठीक है? क्योंकि इस एज में वो जो बच्चा होता है वो सोचता है कि मेरी इज्जत, लेकिन कौन बुलाना चाहता है? कोई नहीं बुलाना चाहता। कोई जानता है उधर चाहिए, आएगा तो बारात में जाएगा या घर पे आएगा तो झगड़ा हो जाएगी, मार हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर ये रहता है कि हम जाए, हमारी इज्जत हो। वो सोचता है कि हमको लोग बड़ी इज्जत दें। ऐसे बच्चे अपराधी टाइप के, क्योंकि आपको अपने अंदर वो चीजें लानी होंगी जिससे आपकी समाज में इज्जत हो। इसलिए इज्जत नहीं होगी कि आप जो है कि बलशाली हैं, थोड़ी उग्र हैं, आप और बच्चों से थोड़ा शारीरिक बनावट अलग है, इस वजह से नहीं होता। और जब कोई अपराध होता है या अपराध आदमी करता है, ये किस वजह से करता है? वो जो बच्चा होता है किस वजह से करता है? सर ने बताया कि आपके अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं, उससे जो केमिकल्स निकल रहे हैं, उस पे आपको कैसे कंट्रोल रखना है। कंट्रोल का तरीका बताया आपने, ताली बजाना है और क्या क्या उन्होंने तरीका बताया। वो विषय है मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको पीछे नहीं जाऊंगा, आप बहुत देर तक सुने उसको। तो उस पर कैसे कंट्रोल पाना है, उससे हमको बचना है। जब आपके हार्मोन्स बदलते हैं तो आपके व्यवहार बदलते हैं। हार्मोन्स जो बनते हैं तो उसकी वजह से आपके व्यवहार बदलते हैं, आपके भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो कुछ नया होता है, नया होता है। अब वो जब नया होता है तो आपको वही तो भावना है कि क्या ये समाज और कानून के विरोध में हो रहा है? क्या इसे समाज या हमारा कानून इसे इजाजत देता है? सोचना है ना। और इस पे डिस्कस तो अगर आप सर ने जो बताया और आपके टीचर बताते हैं, आपके घर पे बताते हैं, तो जो किताबों में आपने पढ़ा है क्या ये पढ़ते हैं या यहाँ इस किताब से सुन के जाएंगे? तो फिर अगर आपने इसको अपने व्यवहार में नहीं उतारा तो बेकार है ना सब। आपको तो थैंक यू बोला गया कि भाई आपको कोई कुछ आपने किसी को बोला, आप उसने रिएक्ट किया तो आपने थैंक यू बोला, किसी से कुछ लिया आपने, ठीक है, इससे पेनिंग लिया तो थैंक यू बोलिए। तो इससे क्या वो जो बॉडी में आपके अलग एनर्जी आ रही है। तो मैं क्या
फोन कर दिए फ्लैट के। तो आप कोई अपराध की तरह न जाएं, उसके पीछे ये है कि अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखें। अब भावनाओं को कंट्रोल करने का तरीका सर ने आपको बताया है। जब आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, आप अपनी उन निकल रहे हार्मोन्स पे बन रहे हार्मोन्स को, उन केमिकल्स को आप समझ नहीं पाते हैं और अपने को उन चीजों से बच नहीं पाते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि आप किसी न किसी अपराध को कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए ये बहनें हैं, अब भाई हैं, आप लोग एक दूसरे को अगर किसी को कोई कमेंट करता है, कोई एक दूसरे को घूरता है, इसका परिणाम बड़ा खराब होता है। ये क्यों होता है? इससे आपको बचना होगा, निकलना होगा। अगर इससे आप निकल नहीं पाते हैं, अगर बुरा कमेंट करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने को भी कलंकित करते हैं, अपनी माँ को भी शर्मिंदा करते हैं, अपने टीचर्स को भी शर्मिंदा करते हैं। कहाँ पढ़ता था लड़का, इस स्कूल में पढ़ता था, किसका लड़का, उनका लड़का है। तो क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ को कितना बुरा लग रहा होगा? नहीं लगता है? अगर किसी की माँ शर्मिंदा हो किस कारण से कि आपने कोई अपराध किया है, तो उनको बुरा लगेगा। होता क्या उसके बाद, अगर आपने कोई ऐसा अपराध किसी बच्ची के साथ या कोई बच्ची किसी बच्चे के साथ करती है, तो उसका परिणाम क्या होता है पता है? नहीं पता है? 3 साल की सजा होती है। किसी लड़की को लड़के को घूरना, देखना, बदतमीजी करना, अगर इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो इसमें 3 साल का अपराध। एक मामला 2015-16 में डिसाइड हुआ, चला 15 में, निर्भया सुना है आपने? निर्भया में जो एक अपराधी था वो बाल अपराधी था, एक 16 साल से कम एज का था, ठीक है। इसीलिए इसकी एज कम कर दी गई कि 18 साल से 16 साल कम कर दी गई। 16 साल की एज में अब कोई अपराध किया जाएगा तो वो उसी तरह 16 साल से ऊपर वाले में तो वो इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से एक वयस्क के साथ होता है, उसको भी फांसी दी जाएगी जिस तरह निर्भया केस में उसको दे दी गई। तो अब तकलीफ किसको होगी? आप कोई अपराध करते हैं, जेल में जाते हैं, तकलीफ किसको होगी? किसको होगी? बोलिए, कोशिश कर तो रहे। सर ज्यादातर माँ बाप। हाँ, आपको तो होगी, माँ बाप को ज्यादा होगी, माँ बाप को ज्यादा होती है। और उसके बाद आपका कैरियर चौपट, आपका विकास रुक गया। फिर आप क्या करते हैं? आप बाल सुधार गृह में जाएंगे। बाल सुधार गृह में जाने के बाद वहां से आप धीरे धीरे जो आपने किसने बताया 21 दिन का फार्मूला, और वहां तो 2 महीने रहेगा, वहां तो वही लोग बैठे हुए हैं और शायद उन्हें सही काउंसलर वहां अगर बाल सुधार गृह में नहीं मिले तो आप धीरे धीरे आदी हो जाएंगे कि वही चर्चा हो रही है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, उसने क्या किया। तो आप एक दिन एक बड़े अपराधी बन के निकलते हो वो बच्चा, और जब बच्चा बड़ा अपराधी हो जाता है, अपराधी होने के बाद एक दिन सुनने में आता है कि कहीं इनकाउंटर हो गया या किसी बदमाशों की टोली में या किसी पुलिस की मुठभेड़ में मार दिया गया, तो नुकसान हुआ। और इसमें से कोई है जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक बहुत अच्छे, कौन कौन चलाते हैं? सब कौन कौन? 1 2 कोई हाथ में है इसमें से? लड़कियों में कोई चलाता है? सम्मान लड़कियों में कोई चलाता है? कोई लड़की में गाड़ी साइकिल चलाते हो? गाड़ी साइकिल सब चलाते हैं, साइकिल सब चलाती है, साइकिल ये अच्छा है, साइकिल चलाती है। और बाकी लोग इसमें से अच्छा करते हैं, हाँ अच्छा करते हैं, बाइक चला के, हाँ बाइक चला के अच्छा करते हैं, चलाना चाहिए सर, सीख लेते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाता है। अच्छा, तो आप इमरजेंसी में चलाते हैं, हमेशा चलाते हैं? इमरजेंसी में, परमानेंट। अच्छा, परमानेंट नहीं चलाते हैं, गलत है। क्यों गलत है? कितने? ऐसा थोड़ी है, 18 के नीचे वाले गाड़ी नहीं चलाएंगे, 18 के ऊपर वाले भी नहीं चलाएंगे। क्यों? और लाइसेंस होगा तभी चलाएंगे। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे तो अपराध होगा ना, क्योंकि एक एमबी एक्ट में व्यवस्था है कि 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए आपको? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आप इसे वैध माना जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो ये क्या है? अपराध है। तो अपराध कर रहे हैं, अपराध क्यों कर रहे हैं? तो आप ये वचन दीजिए कि आप गाड़ी नहीं चलाएंगे रोड पे, केवल इमरजेंसी में चलाएंगे। और वो इमरजेंसी कैसी होगी? कोई पेट दर्द से करा रहा हो, कोई समस्या हो, बहुत परेशानी है तो करेंगे, या कोई किसी की डेथ हो गई कहीं, कोई इमरजेंसी है तो ठीक है। वो भी कोई चलाने वाला है तो वो लेके जाए, मैं नहीं ज्यादा दूंगा इमरजेंसी में भी, क्योंकि मैं कानून तोड़ के इमरजेंसी लाएगा, जिसको मरना मर गया। लेकिन आपने अगर किसी को धक्का मार दिया तो क्या होगा? इमरजेंसी जो आई, एक तो आपको इमरजेंसी है, आपके 18 साल की एज कम है, आपके पास डीएल नहीं है, इमरजेंसी भी है, कोई इमरजेंसी आई भी है, तो ज्यादा चांसेस है ना, ज्यादा चांसेस तो हैं कि आप कहीं ना कहीं ऑफेंस क्रिएट होगा। ऑफेंस क्रिएट होगा तो वो कौन सा ऑफेंस क्रिएट हो सकता है? 279 का हो जाएगा, 337 का हो जाएगा, 338 का हो जाएगा। अगर बढ़ गया ज्यादा, ग्रेविटी ज्यादा उसमें, तो मर जाएगा। मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास लाइसेंस है और संयोग से मैं रोड पे जा रहा था, वो एक्सीडेंट होता है, तो कौन सा अपराध होगा? 304A का होगा। 304A का ऐसा अपराध है जिसमें मात्र 2 साल बीत जाएगा, मर गया। क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे नहीं पता था कि कौन आएगा सामने। वो हत्या नहीं है, मैंने हत्या नहीं किया उसका, वो एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि किसी भी हत्या के पीछे मोटिव, नॉलेज, इंटेंशन और कोई रीजन होना चाहिए ना। मेरा रीजन थोड़ी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास डीएल नहीं है, आपसे ऐसा हो जाता है, भगवान ने करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा होता है तो क्या होगा? आपको तो आजीवन कारावास होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है कि आपके पास डीएल नहीं है, आपको नॉलेज है कि आपकी एज 18 साल है, आपको नॉलेज है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, उसके बाद भी आप गाड़ी चला रहे हैं। आपके पास डीएल नहीं है, आपको ड्राइवर है ही नहीं है, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसका मतलब जानबूझ के कर रहे हैं, तो आपने हत्या कर दी, वो हत्या की श्रेणी में है। कौन सी हत्या होगी? वो गैर इरादतन हत्या होगी, ठीक है। 304 का अपराध, 302 नहीं होता है। तो ऐसा अपराध सोचते हैं करूं, नहीं चलाएंगे गाड़ी पक्का? क्या नाम है आपका? कहाँ घर पड़ेगा? गौरा। अच्छा, गौरा मतलब मेन नगर से अंदर जो रोडवेज से उधर रास्ता जाता है। मैं आऊंगा। सौरभ क्या नाम है? सौरभ गौरा, पता लगा था, ठीक है। हाँ, गाड़ी मत छोड़ दीजिए, गाड़ी 2-3 साल बाद गाड़ी का लाइसेंस बनवा लीजिए, डीएल को चलाइए, ठीक है। इनके लिए एक बार ताली बजाइए। गाड़ी छोड़ दीजिए, ठीक है। और गाड़ी का आपके पास लाइसेंस हो और आपके पास आपकी एज 18 साल हो जाए, क्योंकि लाइसेंस तभी बनेगा जब आपका लाइसेंस हो जाएगा। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? मुझे ठंड लग रही है, तो इसलिए मैं अपना थोड़ा सा बैठे मैं काफी ठंडा हो चुका हूँ पहले, तो इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ। फिर कभी आएंगे, दूसरा सेशन करेंगे तो डिटेल में बताएंगे। और किसी का कोई सवाल? तो एक बार इस प्रोग्राम में जो मुख्य वक्ता थे श्री राकेश पांडे जी को, राकेश सर के लिए ताली बजा दीजिए। और अरविंद सर के लिए एक ताली बजा दीजिए। तो इन्होंने, इनकी वजह से हम लोग आज आपसे बातचीत कर रहे हैं, और ये आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि इस लहर में, इस कोविड के पीरियड में इतने लोग मिले। और अच्छा मजा आता है इन लोगों में, इतने सारे लोगों में बात करने के लिए। ये जो वीडियो हुई है, या इस टाइप के और भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें 35-40 वीडियो हम लोगों के पास। आप जाएंगे एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, चाहे तो नोट कर लें या लर्न कर ले, और किशोरा अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, या आप अमिता एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट पे जाएंगे, इसके फेसबुक पेज पे, तो ये सारी वीडियो पा जाएंगी। और इसके अलावा राकेश कुमार पांडे जाएंगे, मेरे डीपी पांडे, इन सारे पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो और सारे लिंक मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ये मिलेगा एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।